ना जी, आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। जी, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सह गणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर अतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी, सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जिन जिन लोगों ने अपने हैंड रेज किए हुए हैं वो कृपया करके निशा दीदी को मैसेज कर सकते हैं अगर उनको कोई समस्या आ रही है हमारे नेटवर्क में या किसी और बात से। जी निशा दीदी आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब लोगों के पास? हाँ जी प्रभु जी, आपकी आवाज क्लियर आ जी रही है। ठीक। जी चलिए आज हम हमारी जो आज की कथा सेवा है उसका शुभारंभ करने का प्रयास करते हैं। देखिए कल हमने सुना कि दंडकारण्य के वनों में क्या हुआ, है ना? कल हमने ये देखा कि जब हमने हमारी राम कथा शुरू की थी, तो याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। प्रश्न उनका बहुत बहुत सरल था, उनका कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं था। भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से ये पूछा कि आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि ये जो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, क्या वही भगवान है? जिनको वेद, शास्त्र, ग्रंथ, नीति-नीति कह के पुकारते हैं और जिनकी जो महिमा की गुणगान करते थकते नहीं और फिर भी कहते हैं कि हम गुणगान कर ही नहीं सकते। बोले क्या वो भगवान वही हैं जो दशरथ जी के पुत्र बन के आए हैं? तो याज्ञवल्क्य जी ने उनको ये कहा कि देखिए इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए तो मैं उत्तर दूँगा। लेकिन उत्तर देने के लिए मुझे आपको कैलाश लेके जाना पड़ेगा। कैलाश लेके गए वो, उनकी जो कथा थी, कथा का जो प्रवाह है, हम सबको कैलाश पर्वत पे ले गया। वहाँ हमने देखा कि शिव जी और सती जी का संवाद हो रहा है। शिव जी ने सती जी से कहा कि मेरी हरि कथा सुनने की बहुत तीव्र इच्छा है, तो चलिए हम दक्षिण भारत में चलेंगे, वहाँ पर हमें कुंभज मुनि के आश्रम में जाएँगे और उनसे कथा का रसपान करेंगे। सती जी शंकर जी के साथ आई, शिव जी के साथ गई। जाकर उन्होंने कुंभज मुनि के आश्रम में गए। वहाँ क्या हुआ आप सब लोगों ने देखा। कुंभज मुनि के आश्रम में शिव जी ने तो कथा सुनी, सती जी ने कथा नहीं सुनी, कथा में उनकी श्रद्धा नहीं थी। अम, कथा में श्रद्धा ना होने के कारण उनका वैष्णवों के प्रति एक अपराध हो गया। भगवान की कथा का सुनने का जो अवसर उनके पास था, उसका उन्होंने पूरा लाभ नहीं उठाया। तो वहाँ से निकले, तो शिव जी के मन में अब तीव्र इच्छा आ गई कि भई भगवान की कथा तो सुन ली, अब भगवान के भी दर्शन हो जाएँ तो कितना सुंदर रहेगा। भगवान उस वक़्त लीला करने के लिए धराधाम पर आए हुए हैं। तो जब शिव जी की ऐसी प्रार्थना थी तो राम जी खुद को रोक नहीं पाए, तो उन्होंने शिव जी को दर्शन दे दिए थोड़ा-सा दूर से। अब शिव जी को दर्शन हो गए दूर से तो भाव विभोर हो गए, हैं? भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ कैसे हैं हम सब तो जानते ही हैं। तो अब उनको इस दशा में देखकर सती जी अचंभे में पड़ गई।
उन्होंने कहा ये क्या हुआ? क्योंकि राम जी उस वक़्त लीला कर रहे थे सीता जी के विरह में। तो सीता जी के विरह में उनका बड़ा जो रूप था, वो बड़ा कारुणिक था। अम, रुदन कर रहे हैं, पत्तों से, जानवरों से, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता जी कहाँ हैं? अब जो प्रश्न किया भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि जी के लिए, उसका उत्तर धीरे-धीरे करके हमने देखा कि इन सब क्लासेस में वो उत्तर जो है प्रकट होता जा रहा है। आज वो जो उत्तर है अपनी पूरा जो स्वरूप उजागर करेगा हमारे सामने, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जब सती जी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो दशरथ पुत्र राम है, इनको भगवान क्यों समझ रहे हैं शिव जी? तो अब शिव जी को तो उसका उत्तर प्राप्त है। शिव जी को तो अंदर से पता है, उनके हृदय में जो भक्ति तत्व है, वो ये देख पा रहा है कि यही तो भगवान है उनके। सती जी ये नहीं देख पा रही और ऐसा ना देख पाने के कारण उनके मन में एक ऐसी इच्छा आती है कि भई मैं क्या करूँ? हुँ? शिव जी कहते हैं कि देखिए अगर आपके हृदय में मतलब कोई प्रश्न है और आप इनको नहीं समझ पाए, शिव जी समझ गए हुआ क्या है। वो ये पूछते हैं कि सती जी क्या आपने जो कथा थी वो ध्यान से सुनी थी? क्योंकि कथा में ऐसा बताया गया था कि जब सीता जी का हरण हो जाता है, तो राम जी उनके विरह में रोए थे। लेकिन वो अब सती जी ने कथा सुनी नहीं, सुनती भी तो भी शायद उसको आत्मसात ना कर पाती, क्योंकि श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए तभी आपको उसका सही अर्थ पता लगेगा। तो ऐसा सती जी के केस में नहीं था। तो अब ऐसा नहीं था तो अब उनको ये सब सारी जो भगवान की लीला है, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो इट सीम्स वेरी इनकॉन्सीवेबल। उनको ये रिकॉन्साइल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उनके अगर हम मत पे जाएँ तो उनके मत से ऐसा लगता है कि ये तो दशरथ पुत्र राम है। ये तो एक नर हैं। ये भगवान नहीं है जो नरवत लीला कर रहे हैं। ठीक है? तो प्रश्न वही है जो हमारा पहले सेशन से चला था कि भगवान कौन है? ठीक? भगवान को लीला तत्व के साथ समझने के लिए ये प्रश्न हमारे लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक 6 क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन अब जब हम पलट कर देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि इन 6 क्लासेस में ये वाला जो प्रश्न है, ये हर क्लास में हमारे साथ कथा की यात्रा करता आया है। आज इस प्रश्न का गंतव्य आ गया है। आज इस प्रश्न का उत्तर जो है, वो हम सब लोग उसके दर्शन करेंगे। तो सती जी को शिव जी ने कहा कि देखिए भई ये तो हैं तो भगवान, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानती, तो आप जाकर इनकी वो ले लीजिए, परीक्षा ले लीजिए। तो सती जी कहती है अच्छा चलिए मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ क्या करूँ। अब शिव जी तो बैठ जाते हैं, वो जानते हैं कि अब कुछ अहित होने वाला है ना? जब हम शिव जी के वचनों का पालन नहीं कर सकते, तो हमारी भक्ति का अहित ही हो सकता है, हित नहीं हो सकता। शिव जी ने जान लिया और वो आराम से बैठ के भगवान का ध्यान करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि अब जो कृपा चाहिए वो भगवान की ही कृपा चाहिए। सती जी जिस मार्ग पर चली हैं, वो कोई हित का मार्ग नहीं लग रहा। सती जी आगे बढ़ती हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। तो उन्होंने सीता जी का रूप ले लिया, राम जी के आगे चले गई, राम जी ने उनको पहचान लिया, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने कहा कि हे सती देवी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? शिव शंकर भोलेनाथ कहाँ हैं? ये कोई जंगल अकेले विचरण करने की तो जगह ही नहीं है। आपने शायद समाचार सुना हो या ना सुना हो, सीता का तो हरण हो गया है। तो अब तो सती जी को तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, है ना? उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया? ये तो वो सोच ही नहीं सकती थी कि ये हो सकता है। अब यहाँ पे एक विचार है हमारे लिए कि जब सती जी नहीं सोच पा रही कि ये कैसे हो सकता है, तो इस जगत के आम लोग, वो जीव जो हम देखते हैं, वो भी कलयुग के जीव, जो चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं, वो लोग कैसे समझ सकते हैं कि भगवान कौन है? नहीं समझ सकते। ये समझने के लिए हमें किसकी शरण लेनी पड़ेगी? हमें भगवान के किसी भक्त की शरण लेनी पड़ेगी। यहाँ पर सती जी को वो शरण जो है, वो शेल्टर जो है, वो प्राप्त था शिव जी की इंस्ट्रक्शंस के रूप में, लेकिन उन्होंने लिया नहीं, है ना? अब जब उनको भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो उनके सारे जो संदेह हैं, वो जाते रहे। भगवान ने भी दर्शन उनको इसलिए दिए क्योंकि उनको पता है कि ये जो हो रहा है, ये एक लीला हो रही है, ठीक है? यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न आता है। एक प्रश्न तो आपको याद है कि पहली कक्षा से चलता आ रहा है, जिसके बारे में अभी हमने बात की। एक और बात है जो चलती आ रही है दूसरी कथा से, वो ये है कि हमने सबसे पहले जयंत की कथा की थी।
और हमने ये कहा था कि जयंत की कथा करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण भी आज हो सकता है प्रकट हो जाए कि क्या कारण है कि हमने जयंत की कथा पहले की थी। तो चलिए हम आज की जो कथा है उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि सती जी गई, सती जी ने देख लिया कि ये तो भगवान है। उनको बहुत पश्चाताप हुआ, उन्होंने उनको नमन करने के लिए जैसे ही अपना मस्तक झुकाया, उन्होंने देखा कि कण-कण में जो है वो भगवान सीताराम इकट्ठे हैं। तो वो तो अलग है ही नहीं, वो तो हर क्षण इकट्ठे हैं। जब हम कहते हैं श्री राम, तो श्री का मतलब है सीता जी, तो ये अलग तो हो ही नहीं सकते। अब जब उन्होंने ऐसा देखा कि ये तो दोनों ही बिल्कुल इकट्ठे हैं, तो सती जी ने पूरा नमन किया। उनकी आँखों से पश्चाताप के जो अश्रु हैं, वो झरझर करके बह रहे हैं। जैसा हमने पिछली बार देखा कि वर्षा के अ, जो जल बिंदु हैं, वो गिर रहे हैं और पूरे वातावरण में सीताराम, सीताराम, सीताराम जो है वो प्रकट हो रहे हैं। अब ये देखने के बाद सती जी ने दोबारा उनको नमन किया और इस बार नमन करके जब सती जी अपना मस्तक उठा रही हैं, तो देखती हैं कि वो जो कण-कण में उनको सीताराम, सीताराम, सीताराम दिख रहे थे, अब उनको वहाँ पे केवल राम दिख रहे हैं। ढूँढ रहे हैं वो सीता जी को, कह रहे हैं, "हाय सीते, हे सीते।" वो जब थोड़ा और अपना मस्तक उठाती हैं, तो वो कंकर, वो पत्थर, छोटे-छोटे पाषाण जिसमें उनको सीताराम, सीताराम दिख रहे थे, अब वहाँ पे केवल प्रभु राम दिख रहे हैं। कह रहे हैं, "हे सीते, हाय सीते, कहाँ हैं सीते?" जैसे-जैसे वो ऊपर उठती हैं, तो उनको देखती हैं कि ये वापस वही सिनेरियो है जो पहले था। क्या? कि भगवान राम जो हैं, अब वो कह रही हैं भगवान। पहले उनको भगवान नहीं मान रही थी। अब उनको पता लग गया कि वे भगवान की लीला है। तो अब उनको दिख रहे हैं कि वो भगवान जो सीता को ढूँढ रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ क्षण पहले जिनके दर्शन किए थे, वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम के दर्शन किए थे और अब वो भगवान की लीला के दर्शन कर रही हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है, अरे भगवान जी हैं, सीता को ढूँढ रहे हैं। है ना? तो इसको देखकर सती जी का जो सारा संदेह था वो जाता रहा। अब वो वापस आई हैं शिव जी के पास। शिव जी के पास आई हैं, पूरे अपराध के बोझ से भरी हुई हैं। उनका जो हृदय है वो बहुत बहुत क्षुब्ध है। उन्होंने पति के वचनों के प्रति अविश्वास किया। शिव जी वहाँ बैठे हैं, सती जी को आते हुए देख रहे हैं, है ना? सती जी से उनका प्रश्न है, शिव जी का प्रश्न है। वो ये कहते हैं, सती देवी, आप ये सत्य-सत्य बताइए कि आप गई थी, क्या हुआ? क्या आपने परीक्षा ली? है ना? अब यहाँ पर सती जी क्या कहती हैं, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उसके बारे में उसका जो वर्णन किया। 2 लाइनें कही हैं, लेकिन 2 लाइनों में उन्होंने कितने विचार बाँध के रख दिए हैं हम लोगों के लिए, उसकी एक जी सॉरी मैं टाइम चेक कर रहा हूँ। टाइम है हमारे पास थोड़ा-सा, तो उसकी एक झाँकी के दर्शन आज हम करेंगे कि कैसे एक-एक चीज़ में, एक-एक पंक्ति में कितने विचार, कितने तत्व जो हैं वो संजो कर रखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो सती जी जो ने जो कहा, उससे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। इसका मतलब कछु परीक्षा कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। इसका मतलब ये गोसाई का मतलब गोस्वामी जी मतलब शिव जी को कह रही हैं, सती जी कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अरे मैंने कहाँ कोई परीक्षा ली, कोई परीक्षा नहीं ली। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने उनको जाके प्रणाम किया, वैसे भी मैं जाके उनको प्रणाम करके आ गई और तो कुछ हुआ ही नहीं। है ना? ये सामान्य अर्थ निकलता है। लेकिन देखिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार के एक तो होता है प्रकट अर्थ, जिसे प्रत्येक व्यक्ति देखता है, समझता है, सोचता है। दूसरा अर्थ जो होता है वो थोड़ा-सा गुह्य होता है, गुप्त होता है, वो प्रत्येक व्यक्ति पर प्रकट नहीं होता। जब वैष्णवों की कृपा होती है तो वो उसके ऊपर ऐसे टीके करते हैं जिससे हमारा हृदय जो है भगवान की लीला के अंदर और ज़्यादा प्रविष्ट हो सके। है ना? देखिए अर्थ यही है, कल भी हमने बात की थी, इस बात को हम थोड़ा-सा और ध्यान से समझेंगे। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी ये जो समझ है, जिस चीज़ के बारे में अभी हम बात करेंगे वो बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसको समझने के बाद ही हम भक्ति पे के मार्ग पर आगे चल पाएँगे। भगवान आते क्यों हैं? भगवान ये सब सारी लीलाएँ करते ही क्यों हैं? ये सब सारी लीलाएँ इसलिए करते हैं कि हमारे हृदय में एक एक प्रश्न उठे, एक जिज्ञासा उठे, है ना? भगवान ये कहते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी ओर आते हैं, उनमें से एक जिज्ञासु भी हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हमारी जो सुकृति है धीरे-धीरे बढ़े। कैसे बढ़ेगी? जब हम लीला सुनेंगे और श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, निष्ठा के साथ आदर सहित हम उसका जो उत्तर है वो ढूँढने का प्रयास करेंगे कि ये जो लीला है, इसमें से एक प्रश्न उभर कर आ रहा है, उसका उत्तर क्या हो सकता है ना? हमें इस परिस्थिति में लाने के लिए भगवान ये सब सारी लीलाएँ करते हैं, जैसा कि सती जी ने अभी-अभी अपने उदाहरण से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रश्न उठा,
तो प्रश्न उठने के साथ ही उत्तर का भी उदय हो रहा है धीरे-धीरे। अब वो उत्तर कितनी जल्दी उदय होगा, वो डिपेंड करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने गंभीर हैं उस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कही गई ये जो 2 लाइनें हैं, इनके कुछ अर्थों पर अब हम नज़र डालेंगे। तो सती जी ने कहा कि भई "कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई।" ठीक है? ये हमने सुन लिया, समझ लिया। अब इसका बहुत अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ इसका ये भी निकलता है कि देखिए, "कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई।" जिस प्रकार से पिछली क्लास में आपने ये सुना था कि भगवान शिव जी जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो उनका क्या हाल हो गया है ना? मिट्टी में लौट रहे हैं। भोलेनाथ शिव शंकर स्वयं भगवान का रूप देखकर वो बिल्कुल लोट-पोट हुए जा रहे हैं। उनके हृदय से जो प्रेम है, उनसे सँभाले नहीं संभल रहा। इतना प्रेम का सागर अपने हृदय में समेटे बैठे हैं शिव जी, है ना? हमने कि देखा कि किस प्रकार से उनके जो रोम हैं वो खड़े हो जाते हैं। पूरे अंग में कंपन होने लगता है, आँखों से अश्रु बहने लगते हैं और क्या-क्या लक्षण नहीं दिखाई देने लगते हैं हमें वहाँ पर। तो अब यहाँ पर सती जी जब कह रही हैं कि कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, इसका मतलब है शिव जी मैंने आपको प्रणाम करते देखा था। क्या भक्ति थी आपके अंदर? आपकी मुझ पर कुछ ऐसी कृपा बनी कि मैं भी वहाँ जाकर उनको ऐसा ही प्रणाम करके आई हूँ। आपको याद हो तो अभी हमने बात की और कल भी बात की थी कि सती जी को भी वैसे-वैसे ही लक्षण आए, जैसे-जैसे शिव जी को आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन किया था। तो यहाँ पर इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि सती जी ये बता रही हैं कि जिस प्रकार से आपने प्रेम के सागर में गोते खाते हुए भगवान को नमन अर्पण किया था, उसी प्रकार आपकी कृपा से मुझे भी कण-कण में व्याप्त भगवान श्री राम के रूप के दर्शन हुए और भाव विभोर होकर उनको प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसे भगवान की परीक्षा कौन लेगा? ठीक है? ये एक अर्थ इसका हो गया। अभी समय है तो ये देखिए बहुत-बहुत सुंदर प्रकरण है। इसलिए हमारे अंदर प्रेरणा आई कि इसके कुछ अर्थों का हम थोड़ा-सा डिस्कस करें। दूसरा अर्थ ये है कि अम, भगवान के पास गई सती जी, वहाँ जाकर उन्होंने उनको देखा और उनको देखने के बाद उन्होंने ये कहा अ, एक्चुअली पहली लाइन पे अगर दोबारा जाएँ, कई सारे मीनिंग है, ये वाला मीनिंग बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम वहाँ चलते हैं जहाँ सती जी कह रही हैं शिव जी को कि "कछु न परीक्षा लीन गोसाई।" ठीक है? तो गोसाई का क्या मतलब है? गोसाई का मतलब है गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब है इंद्रियों के स्वामी, गो का मतलब इंद्रियाँ। तो इस जगत के लोग, हम सब सारे जीव जो हैं, अपनी-अपनी इंद्रियों के साथ संघर्ष करते रहते हैं और इंद्रियाँ जो हैं, वो हम पर हर बार विजय प्राप्त करती हैं। लेकिन शिव जी के जैसे भक्त जो हैं, वो इंद्रियों के स्वामी होते हैं, इसलिए यहाँ पर सती जी ने उनको कहा है गोसाईं। गोसाईं का मतलब भगवान के वो भक्त जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी प्रकार से अपने अंदर वश में कर लिया है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने भी आप ही की भाँति प्रणाम किया। ठीक? आप ही की भाँति कैसे प्रणाम किया कि जिस प्रकार से शिव जी ने दूर से प्रणाम किया था कि मैं भगवान की लीला में जाऊँगा नहीं वरना भगवान की लीला का भेद खुल जाएगा। तो सती जी यहाँ पे कह रही हैं कि जिस प्रकार से आपने दूर से प्रणाम किया था, उसी प्रकार मैंने भी दूर से प्रणाम किया और वैसे भी सती जी ये भी कह रही हैं कि भई मैं मेरा तो दूर से प्रणाम करना ही बनता था। क्योंकि जो व्यक्ति भगवत तत्व की महिमा से अनभिज्ञ है, अपरिचित है, नहीं जानता भगवान की भक्ति तत्व क्या है, तो वो श्री भगवान के समीप जा भी कैसे सकता है? इसलिए मैंने दूर से प्रणाम किया और लौट आई। अब दूर-दूर से प्रणाम किया, प्रणाम करके लौट आई तो परीक्षा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए मैंने परीक्षा ली नहीं। एक ये भी मीनिंग हुआ। अ, तीसरा ये है कि देखिए जब जीव इस जगत में भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करता है, इसका मतलब ये है कि शिव भक्ति की शरण लेता है और शिव जी के आचरण को नमन करता है, तो ही वह व्यक्ति जो है भगवान के स्वरूप को समझ सकता है। तो यहाँ पर वो ये कह रही हैं कि कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तो इसका मतलब ये भी है कि भई प्रणाम जब मैंने आपको किया, शिव जी की भक्ति को जब मैंने प्रणाम किया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। फिर मैं भगवान की परीक्षा कैसे ले सकती हूँ, है ना? मैं तो केवल आपकी भक्ति में ही लीन हूँ। तो माया इस जगत में जिस प्रकार से प्रत्येक जीव की परीक्षा लेती है, लेकिन ऐसे जीव की जिसने प्रभु की भक्ति हेतु भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की शरण ले ली है, माया उसकी परीक्षा नहीं लेती। तो एक मतलब ये भी निकलता है। फिर
एक मीनिंग ये भी है, कछु ना परीक्षा ली गोसाई। इसका मतलब ये है कि जिसने भगवान की भक्ति हेतु अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उसे परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। ऐसे गोस्वामी की भक्ति जो है वो परीक्षा से परे है। तो ये कहते हैं कि आपके वचनों पे विश्वास करके मुझे परीक्षा लेने का कोई आवश्यकता दिखती ही नहीं है। उसके बाद एक सामान्य अर्थ है जिसकी हमने अभी बात की कि भाई मुझ जैसे मायाबद्ध जीव के लिए तो अर्थ एक यही है कि भाई सती जी ने शिव जी से, अपने पति से, अपने स्वामी से अ, असत्य कह दिया, है ना? ये बात हमें बहुत हेजिटेशन के साथ, बहुत हिचक के साथ करनी चाहिए, क्योंकि सती जी जो हैं, जो कर रही हैं, वो एक लीला कर रही हैं, है ना? हमारे जैसे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं पहुँचता कि वो सती जी की इस लीला के बारे में कुछ कोई गलत टीका कर सके, कोई टिप्पणी कर सके। लेकिन क्योंकि हम उनकी लीला को ही एक किस्म से महिमा मंडित कर रहे हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए कि उनकी लीला का जो लेसन था, वो हम सब लोगों तक पहुँच गया है। ठीक? चलिए, आगे जब उन्होंने ये कहा कि भई मैंने तो परीक्षा ली नहीं, तो शिव जी सोचने लगे, अरे मैंने तो सती जी को बड़ा समझाया था कि भई परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। तो तब तो ये मेरी बात मानी नहीं, यहाँ से गई परीक्षा लेने। तो रास्ते में ऐसा कौन मिल गया जिसकी बात इन्होंने मानकर और परीक्षा जो है वो रहने दी? तो हुआ क्या? शिव जी को विश्वास नहीं आया। शिव जी को सती जी के वचन पर पहली बार विश्वास नहीं हो रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब शंकर ते खेव धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। इसका मतलब ये है कि शिव जी ने अपने ध्यान में जाकर पूरा का पूरा जो भी लीला हुई थी, सती जी गई राम जी के पास, किस प्रकार से उन्होंने सीता जी का रूप ले लिया, सती जो कीन चरित सब जाना, शिव जी ने सब देख लिया, वो सब जान गए, है ना? अब शिव जी ने जान लिया कि सती जी का जो है वो बहुत अहित हो चुका है। उनके हृदय को, शिव जी के हृदय को बहुत अपार आघात पहुंचा है। शब्दों में प्रकट ना किया जा सकने वाला कष्ट जो है, उसको झेल रहे हैं भोलेनाथ शिव शंकर। हिमालय से अधिक भारी इस दुख को भोलेनाथ जो है वो एक हलाहल विष की भांति पीने के लिए विवश हो गए हैं। वो ही डजंट लाइक व्हाट ही सीज, बट ही कांट डू एनीथिंग बट एक्सेप्ट इट, क्योंकि राम जी की लीला है। तो अब शिव जी के मन में एक विचार आता है। शिव जी ये कहते हैं कि देखिए, सती जी ने मेरी माँ का रूप लिया है। सीता जी तो मेरी माँ है, मैं उनको अपनी माता के रूप में देखता हूँ। तो सती जी ने मेरी माँ का रूप ले लिया, पत्नी ने माँ का एक बार जब रूप ले लिया, तो अब सती जी के इस शरीर से मेरी कोई भेंट नहीं हो सकती, है ना? अब मैं उनको वो वही स्थान दूँगा जो एक व्यक्ति अपनी माता का देता है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भारत का एक किस्म से कहें कि जो हमारे यहाँ की सभ्यता है, क्योंकि वो वैदिक सभ्यता है, उसमें जो पत्नी का स्थान है, वो वामांग में है ना? लेफ्ट हैंड साइड को। तो अब जो यहाँ पर शिव जी के मन में जो विचार आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपना वामांग आसन जो है, अब सती जी को मैं देने में असमर्थ हूँ। मैं उनको दे नहीं पाऊँगा। अब मैं उनको माता का आसन दूँगा, अपने आगे बैठाऊँगा, अपने से भी ऊँचा आसन दूँगा, अपने बराबर का आसन नहीं दे सकता, और अब से मैं इनको अपनी पत्नी के रूप में, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। ये सारे जो विचार हैं, ये शिव जी के जो है मन में चल रहे हैं। तो ये सारे विचार सुनकर वो ये कहते हैं कि अब मैं समाधि में चला जाऊँगा। अब ये जो संवाद मेरे से करने आ रही हैं एक पत्नी के रूप में, मैं उस संवाद में जो है भाग नहीं लूँगा। ऐसा सोचकर शिव जी जो हैं वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। जब शिव जी मौन व्रत धारण कर लेते हैं और अपने मन में ये प्रण लाते हैं कि अब सती जी का मैंने पत्नी के रूप में त्याग कर दिया है और अब मैं उनको माता के रूप में देखूँगा, तो उनकी इस इच्छा को, इसका पूरे जगत में सती जी को नहीं पता, लेकिन सब लोकों में इसका जो है प्रचार हो जाता है, प्रसार हो जाता है कि शिव जी का प्रण देखिए। शिव जी के प्रण के प्रताप से हर एक जगह जो है भक्ति की लहरियाँ उठने लगती हैं। सारे जो देवतागण हैं, वो आकाश में इकट्ठे हो जाते हैं, वो दुंदुभी बजाने लगते हैं, ढोल पीटने लगते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं। पूरी जो एक उत्सव का जो वातावरण है वो वहाँ पे बन जाता है। देवता लोग सब आकाश में प्रस्तुत होकर अ, पुष्प वर्षा करने लगते हैं। दंडकारण्य के जो वन है वो पूरे पुष्पों से ढक जाते हैं। तो सती जी सोच रही हैं कि ये क्या हो रहा है?
है ना? ये पुष्पों की वर्षा क्यों हो रही है? क्या यहाँ पर कोई उत्सव है? वो पूछती हैं शिव जी से कि हे भोलेनाथ शिव शंकर, आप मुझे बताइए कि ये क्या हुआ है? लेकिन शिव जी अब नहीं बोलेंगे, है ना? शिव जी ने मौन व्रत का धारण किया है। मौन व्रत का धारण जिस दिन शिव जी ने किया, जिस तिथि को शिव जी ने किया, वो दिन था मौनी अमावस्या का दिवस। मौनी अमावस्या का ये जो शुभ दिवस था, ये हमारे लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। आप दर्शन कीजिए अपनी-अपनी स्क्रीन पे नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्तिवेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी के, जिनका जो प्राकट्य है मौनी अमावस्या के दिवस पे हुआ था। और भक्त समाज जो है, वैष्णव समाज, उसमें बहुत सारे जो साधु हैं, उनका ये मत है कि जब शिव जी ने मौन व्रत धारण कर लिया, तो अपने भगवान श्री हरि से ऐसी प्रार्थना की कि देखिए, मेरा जो जीवन है वो हरि कथा में ही रहा है। हरि कथा बोलना और सुनना, ये ही मेरा जीवन है। तो अब मैंने मौन व्रत धारण कर लिया है। आप कृपा करके अपने भक्तों को भेजिए इस धराधाम पर मौनी एकादशी के अवसर पर, जो इस कथा को अविरल प्रवाहित कर सकें। तो ऐसा हम लोगों का मानना है, बहुत सारे साधु समाज का ये मानना है कि मौनी अमावस्या के दिन प्राकट्य हुआ था हमारे गुरुजी का, तो वो जो है वो शिव जी का कार्य करने के लिए यहाँ पे आए हैं। शिव जी जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को जिसको देखते हैं उसको भगवान का भक्त बना देते हैं, शिव जी के मन में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो व्यक्ति जो है वो तमोगुण का हो। हम देखते हैं कितने लोग धूम्रपान करते हैं, पता नहीं क्या ड्रग्स लेते हैं, राम जाने क्या करते हैं। अजीब-अजीब से उनके आचरण हैं, लेकिन वो भी बम बोले करते रहते हैं। मतलब उनका जो आशय है वो शिव जी की ओर है। शिव जी उनको भी नहीं छोड़ते, है ना? वो ये नहीं कहते अरे ये तो निम्न श्रेणी के हैं, मैं इनसे कोई संबंध नहीं रखूँगा। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव की तो परिपाटी ही यही है, उनका तो स्वभाव ही यही है। करुणा की प्रतिमूर्ति शिव जी हैं। है ना? तो वो ये कहते हैं कि चाहे वो तमोगुण का भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य करूँगा, अवश्य करूँगा, अवश्य करूँगा। चाहे वो व्यक्ति अम रजोगुण का हो, है ना? रजोगुण का मतलब उसको अपने लिए कोई इच्छाएँ हों, तो वो भी आ जाता है। हम देखते हैं कि इतने राक्षस, दानव, असुर ये सारे जो हैं रजोगुण, तमोगुण में ही तो लिपटे हुए हैं। सब पहुँचते हैं भगवान शिव जी के पास, अपनी कृपा लेने के लिए, सॉरी अपने वर माँगने के लिए, शिव जी की कृपा लेने के लिए नहीं, लेकिन शिव जी इनको वर के साथ-साथ अपनी कृपा भी दे देते हैं। वो उनको वर इस प्रकार का देते हैं जिसमें उनको असुरों को इस जगत से तारने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, और भगवान स्वयं आते भी इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है अरे! मेरे भक्त ने इनको जो वर दिया है, देखने में सामान्य दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो जो वर है, वो इस जगत के लिए अशुभ है, लेकिन शिव जी ने क्योंकि वो दिया है, तो भगवान उस अवसर को इस प्रकार से लेते हैं कि भगवान अपना जो है अम लीला विस्तार करते हैं, है ना? भगवान शिव जी के दर्शन जिसने किए थे, उसको भगवान अपने दर्शन देने के लिए आते हैं। एक आम व्यक्ति ये समझ सकता है कि भगवान तो आकर उनका संहार करते हैं, लेकिन भगवान अपना दर्शन देने के लिए आते हैं और संहार करने के पश्चात उनको अपने धाम में ले जाते हैं। ये है शिव जी की महिमा, ये है हमारे गुरु वर्ग की महिमा। जी प्रकट हो रहे हैं आपके स्क्रीन पे, देखिए गुरु जी का फ़ोटो आ रहा है, आप लोग दर्शन कीजिए। ये जो भी कथाएँ चल रही हैं, ये सब सारी की सारी पर्दे के पीछे से गुरु जी के द्वारा ही संचारित है। बाह्य दृष्टि से आज वो हमारे साथ नहीं है, इस जगत में नहीं है। लेकिन देखिए हम सब के अंदर, हमारे हृदय में बैठकर चैत्य गुरु के रूप में भगवान के रूप में, वो भगवान का ही एक रूप है, अभिन्न है भगवान की कृपा से। तो वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, उस प्रेरणा का हम पूरा-पूरा लाभ उठाएँ, जो भक्ति प्रसाद है उसे ग्रहण करें, अपने जीवन को सफल बनाएँ, भगवान की लीला से कम अब हमें ये समझ आना चाहिए कि भगवान यहाँ पर आकर लीला करते ही क्यों हैं? भगवान लीला इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों की उत्सुकता को बढ़ाएँ, हम लोगों की एक जो जिज्ञासा है उसको बढ़ाएँ, हम अगला प्रश्न करें, हमारा समय भगवान की लीला सुनने में जाए, है ना? जितना समय हमारे जो विचार हैं, वो भगवान की कथा में उलझे रहेंगे, उतना हमारा जो है मंगल होगा, वो हमारे कल्याण के लिए ही है। हम सबके कल्याण के लिए, हमें ये अवसर देने के लिए, हम अपने गुरु परंपरा के, अपने गुरुजी के सदैव-सदैव आभारी हैं, उनका ऋण हम ये उतार नहीं रह सकते, हम उनसे कभी ऋण नहीं हो सकते, है ना? तो चलिए, ऋण तो हम आप लोगों से भी नहीं हो सकते। आप लोग इतने सुंदर भक्त हैं, यहाँ पर आते हैं, हमें कोई सेवा का एक अवसर प्रदान करते हैं और भगवान की लीला का हमें भी एक प्रकार से पात्र बनाते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि भगवान के भक्तों की लीला, इसका मतलब भगवान की लीला, हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। शायद कभी हम इस बात को ठीक तरीके से प्रकट नहीं कर पाएँगे, हमारे हृदय में वो बात अतृप्त रूप में ही रह जाएगी कि हम कैसे बताएँ कि हम
जी चलिए कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। निशा दीदी, किसी का हैंड रेज है, कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले अभिषेक प्रभु जी हैं। अभिषेक प्रभु जी। अनिल अग्रवाल प्रभु जी। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्णा। आ रही है दीदी, आ रही है। जी दीदी आ रही है। आ रही है दीदी, आवाज तो आ रही है आपकी। जी अनिल प्रभु जी। हरे कृष्णा। मीनाक्षी मीनाक्षी दीदी। हेलो। हरे कृष्णा मीनाक्षी दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप प्रभु मीनाक्षी जी। दीदी बोल रहे थे दीदी? हाँ जी, मीनाक्षी जी बोल रही हूँ। मीनाक्षी दीदी आप बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी, पर आप मेरे सवाल का कोई अलग मीनिंग मत लीजिएगा प्लीज। मैं बस अपनी जी जानकारी के लिए पूछना चाह रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे मन में ये सवाल था पर किसी से पूछने का मौका नहीं मिल पाया मुझे ना। हम्म, तो मैं ये पूछना चाह रही थी प्रभु जी, जैसे हम लोग परिवार का फोटो लेने जाते हैं मार्केट में, तो उसमें उनके परिवार के सारे सदस्य होते हैं, जैसे नंदी बाबा, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, भोलेनाथ और माँ पार्वती, सभी रहते हैं। तो जी उनकी उनकी एक पुत्री है अशोक सुंदरी, उनका फोटो जी नहीं होता कभी भी। मुझे आज तक कहीं नहीं मिला ऐसा फोटो कि जिसमें माँ अशोक सुंदरी भी हो, है ना। जी लेकिन जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं मंदिर में, तो वहां माँ अशोक सुंदरी का रहता है मूर्ति, जी है ना। जी तो जी इसका क्या कारण है? और आपने जब राम कथा स्टार्ट की थी, उससे पहले आपने जब आह्वान किया, तो गलत मतलब मत लीजिएगा, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। तो आपने भी अशोक सुंदरी माँ का आह्वान नहीं किया, तो इसकी कोई वजह है क्या? जी देखिए, जो भक्ति है, जो भक्ति का मार्ग हम लोग फॉलो करने का प्रयास करते हैं, हाँ उसमें हम जी। किस प्रकार से प्रयास करते हैं। वैसे देखा जाए तो आप, मैं, इस जगत के सारे जो भी जीव हैं, वो सब जो हैं वो भगवान के बच्चे ही हैं, उनका परिवार ही है, उनसे अभिन्न नहीं है, है ना। हाँ लेकिन जी। फिर भी हमें वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो उसके लिए हम जो गुरुवर्ग हैं उनके द्वारा जो हमारा मार्गदर्शन होता है, जो ग्रंथ हैं जिनमें जिस प्रकार से हमारा बताया गया है, अम, उन्हीं को हम फॉलो करने के लिए जो है बाध्य हैं। देखिए होगा क्या, अब मान लीजिए एक बात करें कि हम जो परिवार के सदस्य हैं वो 5 से बढ़ाकर 6 कर दें, 6 से बढ़ाकर 7 कर दें, 7 से बढ़ाकर 8 भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपना ध्यान जो है वो भगवान शिव जी पर कैसे केंद्रित कर पाएँगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना? हमें जो जी। भक्ति है, आगे-आगे जैसे-जैसे हम बढ़ेंगे, हमें ये समझने का प्रयास करना होगा कि हमारी जो भक्ति है वो एकांकी होनी चाहिए, थोड़ी-सी सेंटर्ड होनी चाहिए, थोड़ी फ़ोकस होनी चाहिए। जितना हम भगवान की विभूतियों को बढ़ाते जाएँगे, तो उसमें भगवान के बहुत सारे रूप, भगवान की बहुत सारी कृपा पात्र, भगवान के बहुत सारे परिवार के सदस्य, सब जो हैं वो आगे-आगे आ सकते हैं। लेकिन वो क्या चाहते हैं? क्या वो भगवान की तस्वीर में आना चाहते हैं या वो भगवान को तस्वीर में रखना चाहते हैं? क्या वो सेंटर खुद बनना चाहते हैं या भगवान को सेंटर बनाना चाहते हैं? तो ये सारे तत्व वो हैं जो हमारी आपकी समझ से थोड़ा-सा परे हैं। तो इसलिए मैं उन पे कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात की बहुत तसल्ली है कि वो तत्व जिन्हें हम नहीं समझते, हमारे गुरुवर्ग के द्वारा जिस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, हमें वही स्वीकार्य हैं, है ना? जो तत्व सती जी नहीं भी समझ पाई, लेकिन शिव जी ने कह दिया था कि दिस इज़ हाउ इट इज़, दैट इज़ इनफ फॉर अस। तो मेरा ऐसा मानना है, यही मान के चलते हैं। तो इसमें और कोई मैं लंबा-चौड़ा मीनिंग नहीं ढूँढता कि इस वजह से या उस वजह से। हमारी भक्ति के लिए जो ठीक समझा वो गुरुवर्ग ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, शिव जी ने प्रस्तुत किया। अम, जी, उसी मार्ग को हमने जो है पकड़ा है और उसी पे चल सकते हैं। उसमें किसी के प्रति ऐसी कोई भावना नहीं है कि भाई कोई किसी से कम है या कोई किसी से ज़्यादा है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई भेदभाव हो रहा है, इनको क्यों नहीं डाला जा रहा, उनको क्यों नहीं डाला जा रहा है, ये सब इस जगत की वस्तुएँ हैं, है ना? जब उस जगत में जाते हैं, शिव जी ये कहते हैं कि भई आप मेरे पास आए क्यों हैं? आपको तो राम जी की भक्ति में जाना चाहिए। है ना? तो देखा जाए तो राम दरबार में फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि अरे! शिव जी भी होने चाहिए, सब सारे लोग तो जो हैं वो शिव जी के द्वारा भक्ति में आगे बढ़ाए हुए हैं, लेकिन शिव जी राम दरबार में नहीं है। तो ये उनकी लीला है कि किस प्रकार से वो हमें भगवान की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करें,
हमें वो मार्ग जो है वो स्वीकार करने में ही हमारा कल्याण है, और कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वर्णलता दीदी। हरे कृष्णा। राम हरे राम कृष्ण जी। दीदी। हाँ, मैं स्वर्णलता बोल रही हूँ। प्रणाम आप सबको बहुत बहुत। महाराज जी, मेरी एक विनती है सबसे। हेलो जी जी, आप हेलो। मुझे प्रभु जी कह सकती हैं। महाराज तो वो लोग होते हैं जो जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया अच्छा, हो, सॉरी, उनका ठीक है स्तर तो प्रभु बहुत जी। ऊंचा होता है। जी अच्छा प्रभु जी, ऐसा है, मेरी एक विनती है कि जी ये जो ग्रुप बनाया है इसके अंदर जो और वीडियोस डालते हैं फालतू की, एक तो मेरा सबसे निवेदन है कि वो ना ही डाले तो अच्छा है। जी, ठीक, कोई बात नहीं है। आप दूसरा निवेदन बताइए। और दूसरा इसी में ये इसी का है। और दूसरा ये जो इतने सारे वो डाल देते हैं ना, ये भी नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ राम कथा सुननी है, हद से हद सिर्फ राम राम लिख दो या जो भी है आपको जी जी जी, प्रणाम, बस ठीक इतना बात है। ही। इतना बड़ा ग्रुप ये वो बन जाता है कि कुछ भी ढूंढते रहो, उसको आगे पास ही करते जी, रहो। हाँ हाँ, ठीक है दीदी, आपका जो कंसर्न है वो बहुत वायबल है, बहुत जेन्युइन है। और वो मैंने देखा कि कल ही 15 मिनट के लिए हुआ था, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि रोज की रोज ऐसा हो रहा है। ये कोई एक सदस्य हैं, उनको पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने इतने सारे एकदम से वो भेज दिए। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये कोई बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आज के पहले ना हुआ है, ना डेली बेसिस पे हो रहा है। तो हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि भई आपने जो इतने सारे वो भेज दिए हैं मैसेजेस, उनको डिलीट कर दें ताकि ग्रुप पे नहीं, फोकस वो करने में वीडियो भी सबको। डाले हुए हैं ना, 2-3 वीडियो डाले हुए हैं। हाँ जी, वही उसमें वही है हाँ कि हाँ। हम्म हमारा भी वही इशारा है कि हम्म उसको भी वो हटा दें तो अच्छा है। नहीं हम्म। हटाएँगे तो कोई नहीं, पड़े रहें। अब उसमें क्या कर सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हाँ नहीं, वो तो अपने-अपने। नहीं कह सकते। सबसे विनती है वो तो कि भाई खाली इसी तक रखो, ये फालतू के इतने वो डालने से कोई फायदा नहीं जी। है। अच्छा, जी, जी, दूसरा जी। ये अभी जो आपने बताया कि सती जी को, तो क्या सती जी को जैसे भगवान शंकर ने उनको बताया, कहा कि भाई जी, आपको नहीं जाना है या मना करा, जी, उसके बावजूद भी वो राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई, जी, है ना? तो अभी आपने कहा कि भगवान शंकर ने तो सबको पता लग गया, देव और सभी देवी देवताओं को, कि भी जी, भगवान शंकर ने सती जी का त्याग कर दिया है। जी, तो जी। सती जी को नहीं पता लगा था क्या ये बात जो आपने बताई, कि वो तो खुद ही साक्षात जगदम्बा थी? जी, जी। देखिए, इसी चीज़ को लीला कहते हैं, है ना? हाँ, इसी चीज़ को तो उसको लीला कहते माया हैं। माया का पर्दा डाल दिया उनकी आंखों पे। जी, ये कहेंगे कि ये सती जी का बलिदान है हमारे लिए। हमने बलिदान पहले भी है। डिस्कस किया था कि जिस हम्म प्रकार से एक बच्चा जब छोटा-छोटा वो चलना शुरू करता है, तो हम्म माँ क्या करती है, माँ उसके पास वो देखती है कि उसको फर्श पे या बिस्तर पे ऐसे लिटा देती है, क्योंकि वो रेंग हम्म के चलने का प्रयास कर रहा है। अब हम्म जो मैया है, वो भी उसके पास लेट जाती है ना? हम्म उसी की हम्म तरह। तो जो छोटा-सा शिशु है, वो मैया को देखता है। अब हम्म मैया वो दोनों हाथों से ऐसे गुड़लिए चलने का प्रयास करती है, तो हम्म उनको देख के शिशु भी चलने का प्रयास करता है। फिर एक दिन आता है कि शिशु जो है वो किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। मैया भी उसके पास जाके खड़ी हो जाती है। मैया बोलती है, "आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।" वो पीछे चलती है, ताकि शिशु उनकी ओर आए। शिशु आगे हम्म चल रहा है, मैया जो है वो पीछे चल रही है। देखने वाला कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि अरे ये देखो, ये मैया को चलना नहीं आता, उल्टा चल रही है ना? हम्म लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब सती जी उल्टा चल रही हैं, उल्टा आचरण कर रही हैं, तो वो हम्म इसलिए कर रही हैं ताकि हम सही आचरण करें, हम्म। है ना? हमें वो अपने बलिदान से ये सिखा रही हैं कि क्या नहीं करना। शिव नहीं जी करना, पर हाँ, मतलब उससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें, मतलब अपने बिल्कुल। पति के, जैसे वो पति के आगे होकर के गई हैं, कि जी, वो नहीं पार करना है। सही पति बात। से ज़्यादा बड़ी बात ये है कि भक्त के आगे, अगर भक्त पति के। भक्त नहीं है, मान लीजिए, और पति ये हम्म कहे कि आप एक किस्म से एक ऐसे व्यवहार में संलिप्त हो जाइए जो आपकी भक्ति के अनुकूल ही नहीं है। कैसी-कैसी हम्म चीज़ें होती हैं आज के समाज में, तो हम देखते ही हैं। काफ़ी हम्म सारे जो दीदी लोग हैं, उनके मैसेज आते हैं कि उनके पति उनको बोलते हैं कि नहीं, मेरे लिए आप अंडा बनाइए किचन में। तो हम्म उनको तो ये भयंकर पाप से बहुत डर लगता है, क्योंकि अब उनको पता है कि हम्म इसकी कितनी बड़ी वो रिएक्शन है। लेकिन हम्म पति कहते हैं नहीं बनाइए, तो उनके बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि भाई पति की आज्ञा का पालन करना है। वो हम्म तो बल्कि पति को चाहिए कि पत्नी की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि जो पत्नी है वो बेटर गाइड हैं, वो बेटर मार्गदर्शक हैं, उनको भगवान की ओर लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे बात पति की नहीं हो रही, यहाँ पे शिव जी की हो रही है ना? शिव जी जो हैं वो एक ऐसे मॉडल पति हैं। तभी तो देखिए आगे नारद जी बताएँगे कि आगे आने वाले समय में जो भी
जो पत्नियां हैं इस जगत की, वो पार्वती जी की प्रार्थना करेंगी, पार्वती जी के व्रत रखेंगी कि मुझे भी आपके जैसा पति चाहिए। कैसा पति? जो भगवान की भक्ति के मार्ग पर हमें आगे लेके जा सके, है ना? ऐसा पति नहीं कि भाई वो दिखने में हीरो के जैसा दिखता हो, बड़ा स्मार्ट हो, पैसे खूब कमाता हो। ये इस टाइप की चीजें नहीं कि वो अपने कर्मों के द्वारा फलित जो चीजें हैं उनको अपना सामर्थ्य दर्शित करता हो। ऐसा पति नहीं चाहिए। पति ऐसा चाहिए जो अपने भक्ति के मार्ग पर हमें आगे लेके जा सके, जिस प्रकार से भगवान शिव हैं। पति ऐसा चाहिए जो हमें वो कथा दे सके, हमें वो तत्व दे सके, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सके। वो पति है ना? तो ये लीला हुई। सती जी की अनुमति के बगैर तो ये हो ही नहीं सकती। उन्होंने ही तो ये इतना बड़ा बलिदान दिया है। हाँ, आगे तो बढ़ सती के जी का कर ही रही हैं। था ना, मतलब वही ये चाहती थी ना कि ऐसा हो, वो ये चाहती थी अपने उससे उदाहरण के लिए उन्होंने कि स्वयं को भाई आगे लोग मतलब लेडीज को सीख मिले, संसार में जी लोगों, हाँ, लेडीज को, औरतों को इस चीज का ज्ञान हो जाए कि भाई सबको हाँ, ज्ञान हो, हाँ जी, लेडीज हाँ को भी, ठीक, जेंट्स को भी। हमें भी तो ज्ञान हो रहा है कि भाई संदेह जो है उसका निवारण करने के लिए हमें जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके पास जाना चाहिए। है सही ना? बात, ठीक जी है, धन्यवाद प्रभु, ठीक, बहुत ठीक है अच्छा दीदी। लगा आपने एक्सप्लेन करा। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका एक कंसर्न भी बहुत वैलिड है, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा समय जो है वो नहीं, भगवत तत्व मैं में तो ये जितना जाए पहली बार इसलिए उतना जुड़ी अच्छा हूँ, है। वैसे मैं श्री राम शरणम आपने सुना होगा, मैं अच्छा, राम अच्छा, जी के ही मैंने वो मंत्र लिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और मैं श्री राम शरणम में ही जाती हूँ, लेकिन अभी ये ग्रुप में ज्वाइन करा है तो मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा है इसमें सुनकर। जी, चलिए आपको अगर कथा अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी हाँ, बात है। आपके राम बहुत शरणम के अच्छा, और भी सदस्य अगर इस ग्रुप में आएँगे, हाँ तो हो हाँ सकता है उनको भी हाँ, आपको वही भी मैं संग मिले अभी हों। एक वो विनती थी कि एक मेरी वो है बहन की लड़की, वो भी ज्वाइन करना चाहती है, तो उनको कैसे करें थोड़ा मेरे को बता दीजिए। जी, जी। आप निशा दीदी से उनका संपर्क नंबर, कर सकते हैं। निशा जी का नंबर इसमें है, मैंने पीछे जी किसी को हाँ, मिलाया था। इस ग्रुप में देखिएगा एडमिन की लिस्ट जो होगी ऊपर हाँ एडमिन्स के जी, सबके नंबर हैं। तो वहाँ पे हम्म, आप निशा दीदी या गौरप्रिया दीदी का नंबर ढूँढ के उनसे संपर्क ठीक है, कर सकते हैं। ठीक जी, है, यही लोग हैं जो ग्रुप को चला रहे हैं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर बात करने आता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, आपका वो थोड़ी देर में ही हमें बहुत कुछ मिल जाता जी, ये मेरा है। सौभाग्य है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ललिता दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। ये रामचरितमानस में बाद में सती जी को स्वयं पता चल जाता है कि भाई उनका त्याग हो चुका है। आगे और कथा में आता है जब उनका वो व्यवहार देख लेती हैं तो वो जान लेती हैं कि मेरा त्याग किया। फिर वो राम जी से रिक्वेस्ट करती हैं कि जी, मेरा आप ऐसा। तो जो हमारी अगली क्लास है उसको आप अभी भेद खोले जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं रामचरितमानस पढ़ती हूँ ना सर, इसलिए उन्होंने बोला ना कि उनको क्यों नहीं पता चला, उनको भी पता चल जाता है कि त्याग हो गया मेरा। जी, जी। देखिए, होता क्या है कि बहुत बार मुझे लगता है कि बोलूँ कि ना बोलूँ, वही आपके जैसा हाल हो जाता है। जिस प्रकार एक भक्त के लिए जो कथा है, वो रोके नहीं रुकती ना। लेकिन एक थोड़ी-सी उसमें रोचकता बनी रहे, इसलिए हम उसको हाँ अगली जी, क्लास में जो और आगे भी आने वाली मुझे चीज़ें हैं, लगता है। आपने हाँ जी, नोट किया होगा कि हम उसके बारे में ये बोल देते हैं कि आगे आएगा। अभी इसके बारे में आप उसको प्रेस ना कीजिए, ताकि एक जो लीला क्रम है, उसमें चलेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। रोचक आपका बनी रहे, हाँ सही जी बात। जी, प्रभु जी, मैं एक आपकी और बात समझ बात। गया। हाँ जी, एक बात और प्रभु जी, देखिए पति वाली बातें आप कह रहे हैं ना, जी, बेसिकली आपने कल बताया कि हम सब एक महिला हैं जी, जी, और हम और भगवान एक पुरुष है। तो जब हम कथा में आ जाएं तो हम यही समझें कि सब महिलाएं हैं, जी, पति भी महिला है और हम भी महिला है। जी। तो ये से थोड़ा आसानी रहेगी, है ना? बहुत बहुत अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि आप हम कॉपी पेन सब लेके लोग। बैठ रही हैं और बहुत सारे पॉइंट नोट कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी कल को मैं कुछ भूल जाऊँ या मुझे कोई मार्गदर्शन चाहिए होता है, तो आप लोगों से मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या लगता है? आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, आप लोग बता सकते हैं मुझे भी या किसी किसी को भी बता सकते हैं। तो ये नोट्स बनाना बहुत अच्छा है। जो दीदी ने प्रश्न पूछा, क्योंकि वो अभी ग्रुप से जुड़ी है ना, तो शायद उन्होंने पुरानी क्लास अभी सुनने का उनको अवसर ना मिला हो, इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछकर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लिया। लेकिन ये अच्छी बात है कि पुरानी जो क्लासेस सुनते आ रहे हैं और आपके जैसे लोग जो हैं यही आगे बढ़ के प्रचार करेंगे, क्योंकि आपको अब तत्व प्रकट हो गया है ना? अब आत्मविश्वास है आपके अंदर कि अगर आपके समक्ष कोई भगवान, भक्त, भक्ति के विरुद्ध कोई बात करेगा तो आप उनका पूरा मुकाबला कर सकते हैं, है ना?
तो बहुत आप अच्छा। लोगों की कृपा है प्रभु जी, गुरुवर की ही तो कृपा से हो जी, सकता है गुरुवर ना की ये कृपा है हम सब पर। पता नहीं कैसे उन्होंने क्यों ये कृपा करने का निर्णय लिया, लेकिन हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि ये कृपा हो गई है हम पे किसी प्रकार से ना। जी। आपके माध्यम से बहुत लोगों का भला होने वाला है ना, इसीलिए हरि जी, बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल। बोल दीदी, हरे कृष्णा। मीनाक्षी दीदी, आपका हैंड रेज है अभी, क्या कोई प्रश्न है आपका? उपमा आर्य दीदी। हरे उपमा कृष्णा प्रभु। उपमा दीदी, हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। जी, हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी, मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है। जी आपने जब ग्रुप शुरू हुआ था पुराना वाला कृष्ण की ओर, जी जी तो उसमें आपने एक कथा सुनाई थी एकादशी व्रत में। जी। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो सत्य होगा। जी जी जी, एकादशी व्रत कथा की महिमा थी उसमें। तो आपने जी जाम दरबार वाला एक प्रसंग था उसमें। वो मठ में जाता है व्यक्ति और वो जी भूखा नहीं रह पाता, व्रत नहीं कर पाता। जी तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर उस वाले प्रसंग को आप इस कथा में कहीं जोड़ कर सुनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। जी। ठीक है दीदी, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा। आप जो भी प्रसंग के बारे में जितना आपको याद है, आपकी जी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए कि ऐसा प्रसंग था, तो फिर मुझे वो थोड़ा याद आ जाएगा। फिर कथा के प्रवाह में जब जैसा जहाँ फिट होगा, हम जी अवश्य अपना प्रयास करेंगे दीदी उसको लाने का। जी, कि मुझे कई उस बार वो क्या होता वाला। है कि जी कथा चलते चलते ना बहुत सारे गुरुजी की प्रेरणा से अपने आप कोई बात दिमाग में आती है, और फिर वो अपना रोल प्ले करके वो जो बात है वो दिमाग से निकल जाती है। तो विशेष फिर मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसकी उम्र वैसे ही बढ़ती जा रही है, कुछ याद रहता नहीं है। तो आप सब लोगों पे निर्भर हूं मैं कि आप लोग मुझे याद दिला दो कि प्रभु जी ये आप ठीक नहीं कर रहे, ये क्या किया आपने, वो उसको भूल गए, ये याद करके बताइए। तो अवश्य प्रयास करेंगे। जी, वो मठ में जाता है तो मठ में वहाँ पे एकादशी व्रत होता है जी और उसको भी कहा जाता है, लेकिन वो रख नहीं पाता व्रत। वो बहुत, उसको बहुत दीदी भूख वो लगती है। कथा याद आ गई मुझे, मैं प्रभु जी को याद दिलवा दूंगी, आप अभी सारा अच्छा सस्पेंस खोल दोगे। जी अच्छा, जी जी ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी। ठीक, आप लोग सस्पेंस बनाए रखिए। राइट। ठीक है ठीक है। हरे जी, ये कृष्णा प्रभु हमारा जी। जो, जी हरे हरे कृष्णा दीदी। उपमा दीदी ने ये बताया, तो हमारा ग्रुप जो है वो थोड़ा थोड़ा सस्पेंस पे टिका हुआ है। उससे एक रोचकता बनी रहती है। उससे क्या होता है कि अगले दिन सब लोग ना टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि आधे घंटे की तो कथा है। तो हम उसको ऐसे मोड पे छोड़ना चाहते हैं कि भाई अगले दिन जो व्यक्ति है उसको उत्सुकता रहे कि भाई आके मैं टाइम पे ज्वाइन कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कथा जो है वो छूट जाए। तो आप लोग सस्पेंस मेंटेन करके रखिए। वेरी गुड। जी, और कोई अभिषेक प्रभु कुछ? जी, अभिजीत प्रभु जी, अभिजीत प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं प्रभु जी? जी, ठाकुर जी की कृपा है। हम छोटे छोटे प्रश्न लिख के रखे हैं नोट्स में, वही ओह, पूछेंगे। अच्छा अच्छा। शॉर्ट में आंसर दीजिएगा कि ठीक हम है प्रभु जी, नोट्स लिख शॉर्ट रहे में हैं। लेंगे। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भक्ति को डिफाइन करिए, व्हाट इज भक्ति? प्रभु जी देखिए, एक है भगवान, एक है भक्त। भक्त ये समझ लीजिए कि जीव है ना। अच्छा तो अच्छा। जीव को जब पता लगता है कि वो कौन है, अपना परिचय आने के बाद, भगवान से अपना संबंध पता लगने के बाद, उनकी जो प्रीति पूर्वक जो सेवा करने की भावना है ना, उसी को भक्ति हम कह सकते हैं। भक्ति के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं प्रभु जी। आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी। एक ऐसी बात बोलने में मेरा विश्वास रहता है कि जो हर एक व्यक्ति को सीधा दिमाग में जाके फिट हो जाए, अटक जाए। लंबी लंबी, आई डोंट बिलीव इन डेकोरेशन ऑफ वर्ड्स, यू नो। तो मैं सिंपल भी बात है। सिंपलिसिटी में बिलीव रखता हूँ प्रभु जी। और जैसे कि जी, हम लोग मंदिर जाके जैसे देखते हैं, कुछ लोग जाते हैं भगवान ये दो, भगवान वो कर दो, भगवान ये कर दो, ये भक्ति तो नहीं है प्रभु जी, ये है भक्ति। प्रभु जी, वो जैसे हमने एक दिन पहले बात की थी कि जो लोग मंदिर में जाके भगवान से कुछ मांगते हैं वो लोग दुर्योधन दुर्योधन है ना। आपने कहा था, अच्छा। तो अब दुर्योधनों को क्या करें, वो बहुत जो, क्या बोले, जो असली चीज है हमारे जीवन की, वो उसका अनुभव कर ही नहीं पा रहे बेचारे, है ना। ठीक है असली प्रभु चीज जी। जो है वो मांगने में नहीं है प्रभु जी, वो तो सेवा मांगने में। अगर मांगना है तो कुछ सेवा मांगे। हमने पहले भी कथा की थी कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपने मुझे कुछ देना ही है तो हम्म आप मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरे हृदय से मांगने की इच्छा ही हट जाए। हम्म। तो और भी एक उदाहरण याद आ रहा है, लेकिन वो फिर आगे हम नहीं ठीक है क्लास प्रभु जी। में उसका वर्णन आ, करेंगे, क्योंकि वो बहुत बहुत मार्मिक वर्णन है, दशरथ आ, महाराज से संबंधित है। अभी बोल दिया ठीक तो है। पूरी कलई खुल जाएगी नहीं उसका। नहीं नहीं प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये है, सती और सीता दोनों का मतलब समझाइए।
ले प्रभु जी से। हाँ बताइए माता जी, कुछ कह रहे हैं? आवाज जा रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। मैं वेट कर रहा था कि शायद कोई दीदी बीच में कुछ हाँ कहना हाँ, चाह मैं रही थी। लगा हाँ माता जी कुछ कहना चाहते थे। जी, शायद नहीं, हाँ है ना? जी, क्या शॉर्ट मतलब समझेंगे आप? मतलब क्या है इनका नाम का? जैसे कि अ, जैसे कृष्ण जी का मतलब है आकर्षक, सर्व आकर्षक है। जी। तो इनका ये नाम का मतलब क्या कह सकते हैं ऐसा? जी, इसके बारे में प्रभु जी एक प्रॉपर क्लास करेंगे हम, ठीक है उसमें प्रभु इनका जी। भी और जो सारे नाम हैं प्रभु जी, वो किस हाँ प्रकार से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किस प्रकार ठीक से अ, उनकी अपने आप में एक पूरी महिमा, पूरा तत्व है प्रभु जी, है ना? ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, जी। उसका करेंगे, अवश्य करेंगे। नेक्स्ट सवाल ये है कि एक जैसे कि पति के बारे में कह रहे थे आप एकदम कि पति ऐसे होने चाहिए, तो मेरा प्रश्न ये है कि एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए? देखिए प्रभु जी, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, पूरा श्लोक अब मुझे पता नहीं क्यों ध्यान नहीं आ रहा। पति न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, गुरु न सस्यात, वो पूरा है कि अच्छा। पति का जो धर्म है वो क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, स्वामी का धर्म क्या है। वो ये कहते हैं कि हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं हम्म। उनको भगवान की भक्ति के मार्ग पर पहुंचाना ही जो है वो हमारा धर्म है। चाहे अच्छा। वो पति हो प्रभु जी, चाहे पत्नी हो, चाहे वो माता हो या पिता हो। वो ये कहते हैं माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, अगर वो अपना ये धर्म नहीं निभा रहे। क्या धर्म? अच्छा। भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करने का, है ना? हम्म। उनको ये उनका ये धर्म बनता है कि उनके जो भी रिलेशनशिप में जो भी उन पर निर्भर हैं लोग, उनको वो इस जगत से जो है वो मुक्त करा दें। ये संसार जो है, जिसमें हम बार-बार आते रहते हैं, बार-बार फँसते रहते हैं और हर बार इसी गलतफ़हमी का शिकार रहते हैं कि इस बार हम खुश रहेंगे। हम्म। हैं? और फिर मरने के समय सोचते हैं कि हम शायद अगली बार खुश रहेंगे। नहीं, एक एक अब सोसाइटी में ट्रस्ट जो डेफिसिट है प्रभु जी, दैट्स व्हाई आई हैव प्रभु जी, आस्क्ड दिस। वो जो कलयुग है ना प्रभु जी, इसलिए ऐसा है ना? अच्छा अच्छा अगर हम किसी जैसे आज मैं कहीं गया हुआ था, आज थोड़ी गर्मी थी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो अच्छा। एनी हाउ आई वेंट टू दिस मीटिंग। तो वहाँ पे क्या था कि उनका जो अंदर का टेम्परेचर था वो 19 डिग्री था, बड़ा अच्छा ठंडा-ठंडा था। अब प्रश्न ये उठता है कि वहाँ का टेम्परेचर 19 डिग्री क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसमें हमने एंटर कर दिया 19 डिग्री मेंटेन करना, हम्म। ठीक है? इसलिए 19 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा। ये जो कलयुग है, इसमें ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों हैं, जैसी हमें दिखती हैं? खराब-खराब चीज़ें क्यों हैं यहाँ पे? वो इसलिए प्रभु जी, क्योंकि ये सेट किया गया है, ये कलयुग है। खराबी ज्यादा ही दिखती है प्रभु जी, अच्छी तो बहुत कम दिखती है। कलयुग है ना प्रभु जी, इसी को तो कलयुग कहते हैं। अच्छा ठीक है, एक दिन प्रभु जी आप छाया सीता पे भी डिस्कस करिएगा थोड़ा। जी, वो लीला क्रम में आ जाएगा प्रभु जी, सब आएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये पूछेंगे जैसे कल आप जी। जया और विजय के बारे में बता रहे थे ना, वो भगवान के दरबार गेट कीपर्स थे। जी, जी। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हैं कलयुग में, हम लोग यहाँ पे सजाई काट रहे हैं, तो क्या जी। हम लोग मतलब उनसे भी मतलब नीच है क्या कि हमें वो काम भी नहीं मिला कि भगवान आते हैं असुर का नाश करते फिर वो बैकुंठ धाम चले आते हैं? हम लोग उस लायक भी नहीं है क्या प्रभु जी, इतना हम लोग नहीं, पाप नहीं करके प्रभु आए? जी। ये जी, वो प्रश्न असुरों बताया। में प्रभु जी, वो असुरों में भी ये भी आगे-आगे आएगा, पर चलिए ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए वी कैन अच्छा ठीक है ब्रीफली टच प्रभु ऑन जी। दिस। आप यूँ ओके प्रभु समझिए जी। कि उनके अंदर भी एक भगवत सेवा की एक इच्छा अच्छा है ना? अच्छा अच्छा। जी, तो कितनी जगह दिखता है वाल्मीकि रामायण में, सुंदर रामायण में, अलग-अलग रामायण में आप इसका वर्णन देखेंगे कि अच्छा। जगह-जगह आ रहा है अलग-अलग ना। जब शूर्पणखा जाती है रावण के पास और उनको ये कहती है कि भई ऐसे-ऐसे वो रावण पूछता है कि क्या हुआ सिस्टर है? तो हम्म। आपकी नाक कट गई, ये क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे 2 वनवासियों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो रावण बोला कि अरे! तुम्हारे साथ ऐसा हो गया? तुम तो जिस तरफ वहाँ पे खरदूषण के साथ रहती थी ना शूर्पणखा जी तो। हम्म। तो उन्होंने उनको बोला कि आप खरदूषण को बताया नहीं तुमने? वो उनको मृत्यु दंड देते। बोले हाँ बताया था, लेकिन वो स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब रावण को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सोचता है कि जो खरदूषण थे वो तो मेरे ही समान वीर थे। वो मतलब हम्म। शक्ति में किसी भी प्रकार से रावण से कम नहीं थे। तो वो कहता है कि उनको मार तो भगवान के सिवा उनको कोई नहीं मार सकता।
तो क्या इसका कारण ये है कि भगवान आ गए हैं मेरा जो है वो कल्याण करने के लिए? बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं फिर एकदम से चली जाती हैं जहां पे हमें पता लगता है कि ये जो है स्वयं को एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु जी यहाँ पर, ताकि हम सब लोग सीख सकें। भगवान को अगर ये दिखाना है, थोड़ा वीर रस का आस्वादन भी करना है, लीला को इंटरेस्टिंग भी बनाना है, जिस प्रकार से एक फिल्म में विलेन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए तभी हीरो को अच्छा वो प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तो भगवान सोचते हैं विलेन कहाँ से आएंगे, जो जड़ जगत है इसके विलेन मेरे आगे कहाँ टिकेंगे, है ना, डर जाएंगे मुझे देखते ही, मेरा प्रभाव ही इतना, भगवान को देखने के बाद तो कोई टिक ही नहीं सकता ना प्रभु जी। इसलिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग देके उनको थोड़ा सा भगवान अपना मंत्र फूकते हैं कि जा भाई तुझे विलन बनना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं वहां पे आऊं और तू मेरे चरणों में गिर जाए, अपना रोल ठीक ठीक करना। तो उसको ट्रेनिंग देके बकायदा फिर भेजते हैं ताकि पूरा लीला का जो है वो मजा आ सके ना। ठीक है प्रभु जी, इसका एक प्रश्न है कि अब देखेंगे राम जी और सीता जी का जो जो पूरा रामायण हुआ, जो लीला है, वो मतलब एक देखेंगे तो एक उसे क्या कह सकते हैं, मतलब सिर्फ राम जी और सीता जी ऐसे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे डिफाइन करें। और अगर कृष्ण जी की लीला लेकर तो गोपियां ही गोपियां, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दिखाना चाह रहे थे राम जी और कृष्ण जी? क्योंकि एक तो गोपियां हैं, एक तरफ सिर्फ राम जी और सीता जी, एक तरफ कृष्ण जी गोपियां हैं, राधा जी हैं, रुक्मणी जी हैं, सब लोग, और यहाँ पे राम जी और सीता जी हैं। तो एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो देखिए प्रभु जी, जो सीता जी हैं, है ना, वो क्योंकि श्रीमती राधा रानी का ही एक वो है एक्सटेंशन है, उन्हीं का एक स्वरूप है। राम जी जहाँ पे जाएंगे, कृष्ण जहाँ पे राम जी बन के आएंगे, राधा रानी वहां पे सीता जी बन के आएंगी, है ना। और जहां तक हम कृष्ण लीला में देखते हैं तो कृष्ण जो है भगवान का असली जो है प्रभु जी संबंध जो है वो ये है कि अपनी भक्ति के प्रति वो नतमस्तक रहते हैं, है ना। भगवान कृष्ण जो है वो यहाँ पे आए ताकि वो गोपियों को महिमा मंडित कर सके, क्योंकि इतनी बड़ी भक्त हैं, भक्त क्यों ना हो वो इतनी बड़ी, क्योंकि राधा रानी की ही एक्सपेंशन है ना। तो वो राधा रानी के अंडर रहते हैं कृष्ण, कृष्ण अपनी शक्ति के अंडर रहते हैं, शक्ति के बगैर कहीं नहीं जाते। कौन सी शक्ति? वो शक्ति जो भक्ति की शक्ति है ना, जो प्रेम की सेवा की शक्ति है। भगवान अपने प्रति जो भी हम प्रेम करते हैं उसके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं प्रभु जी, और उसकी प्रतिरूपता जो है वो श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी जो है वो सब भक्तों की जो है वो अधिष्ठात्री देवी हैं, वही भक्ति जननी है, उन्हीं से भक्ति निकली है, उन्हीं से भगवान की सेवा की भावना निकली है। तो भगवान जब जब यहाँ पे आते हैं वो उन्हीं की महिमा को गाने के लिए आते हैं बेसिकली। उसमें हमारा एक और कोर्स है कृष्ण की ओर, तो उसमें ये सब सारे जो तत्व हैं वो बोले गए हैं, उसके बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे हैं, आप सब लोग अगर देखना चाहें तो वहां पर आप कृष्ण की ओर जी, हमारे ये जो जहाँ पे हमारे ये वाले वीडियोस अपलोड होते हैं उसमें भी कुछ आपको लिंक मिल जाएंगे हमारी कथाओं से संबंधित, जिसमें ये सारे तत्व, ये जो सारे आप प्रश्न कर रहे हैं प्रभु जी, ये बकायदा अपने आप में एक कोर्स है ना। मतलब अभी ये वाला कोर्स जो है ये हमारा मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट है। इस कोर्स से हम मार्केटिंग कर रहे हैं, इससे हम आपको एक दर्पण दिखा रहे हैं कि आप सब लोगों के अंदर भक्ति का कितना पोटेंशियल है, आप उसको रियलाइज कीजिए। नहीं, ये नोट्स बनाए से प्रभु जी, क्वेश्चंस आते बहुत ज्यादा हैं क्वेश्चंस। अच्छी बात है प्रभु जी, क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। सती जी ने अभी दिखाया ना कि जो प्रश्न है उससे अगला जो तत्व है वो प्रकट होगा। अच्छा, एक बात और पूछिए, इसे रिलीजियस कल्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे प्रभु जी? क्योंकि सोसाइटी में इसको लेके, रिलीजियस को लेके थोड़ा सा लोग विश्वास नहीं करना चाहिए। जी, चक्कर ये है कि जो रिलीजियस कल्ट की बात करते हैं तो ये समझिए कि अलग अलग भाषाओं से जो हमारा, जी मेरी तो हिंदी भी कमजोर हो गई इंग्लिश में बोलिए। जी एक लिटरल जो मीनिंग है, जो हम जिस चीज को हम धर्म कहते हैं उसको अंग्रेजी में रिलीजन बोल देते हैं, वो नहीं है। वी आर नॉट रिलीजियस पीपल, वी आर स्पिरिचुअल पीपल। द रीजन वी आर स्पिरिचुअल पीपल बिकॉज वी आर स्पिरिट सोल, ठीक है। तो हम क्योंकि एक आत्मा है ना, तो जो आत्मा का धर्म है वो भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी। सो वी आर नॉट रिलीजियस पीपल एट ऑल, वी आर स्पिरिचुअल पीपल, और एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू बी स्पिरिचुअल। जो रिलीजियोसिटी है उसमें प्रभु जी कर्म कांड का एक पुट आ जाता है थोड़ा सा। हमारा जो है, हमारा जो भावना प्रधान है, भावना प्रधान का मतलब ये है कि हम सब करने के लिए तैयार हैं। वो वाली भावना नहीं हो जैसे हम देखते हैं लोगों से, सुनते हैं कि कोई
उनके जो आचरण में कोई ऐसा है नहीं, और अचानक 5 मिनट के लिए इमोशनल होके कहते हैं कि ओ इनका भाव बहुत ऊंचा है, वो तो बहुत सस्ता भाव है प्रभु जी, है नहीं, ना? अब भाव इंडिया उनका, में जी जी, नहीं, अब इंडिया जैसे में हो इंडिया, प्रभु जी या कहीं भी हो, जो हाँ, बात है वो हमें ये समझने की है कि भाई क्या हम स्पिरिचुअल हैं? स्पिरिचुअल का मतलब ये है, क्या हम, आर वी सीरियस फॉर आवर स्पिरिचुअल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्पिरिट सोल दैट वी आर, है ना? सबसे पहले तो अगर हम आत्म साक्षात्कार ही हमारा नहीं हुआ तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को तो साइड में रख देंगे हम। पहले तो ये पूछें कि भैया हम हैं कौन? सबसे पहला प्रश्न तो यही है, हु एम आई, है ना? तो हु एम आई पे एक क्लास हमारे कोर्स में हुई थी, उसको मैं इस ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, अगर मुझे कोई व्यक्ति उसको सुनना चाहे तो उससे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो स्वतः ही आपके समक्ष जो है प्रस्तुत हो जाएंगे उत्तर के रूप में। मैं पर वो जब फर्स्ट ईयर में था उसके पहले आई थिंक फर्स्ट ईयर में जाने वाला था, तो मैं कलकत्ता इस्कॉन गया बिकॉज मैंने स्टडी किया वहीं से, जादवपुर यूनिवर्सिटी से। जी जी, तो मैं जब गया इस्कॉन फर्स्ट टाइम, तो मैं प्रभुपाद जी की किताब ले रहा था, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। फर्स्ट किताब जो मैंने पढ़ा उनका वही था, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। और अच्छी किताब थी। फिर मैंने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की लगभग किताब मैंने पढ़ी। तो वहाँ एक इस्कॉन के डिवोटी हमसे एक ही सवाल पूछे थे कि आप ये बताइए हुआ मैं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, बोलूं क्या। उन्होंने कहा एम आई अ सोल, एम आई अ बॉडी, एम आई अ माइंड, व्हाट? तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैंने कहा मुझे बहुत, नहीं आप अकेले नहीं है प्रभु जी, इस विषय में आप किसी से भी पूछेंगे तो व्यक्ति जो है वो बगले झांकने लगेगा। People, they don't know who am I, and that is the problem. Anyhow, we are trying to solve that problem, प्रभु जी, by ठीक है praying. प्रभु जी। जी, प्रभु जी, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, कैसे ऐड होऊंगा? आज मैं सुन रहा था ग्रुप एक बनी है, मैं तो हुई कौन सा नहीं। ग्रुप बन गया प्रभु जी? एक माता जी वो कह रही थी ना, ग्रुप में मैसेज, वो वीडियोस वगैरह आते हैं, कुछ क्विज वगैरह होता है, मैं तो क्विज में पार्टिसिपेट नहीं ले पाया, जस्ट बिकॉज इस कि मैं ग्रुप ग्रुप। में आप देखेंगे कि राम कथा जो ग्रुप है आप उसमें हैं। इसमें तो नहीं, कहाँ व्हाट्सएप पे बना है, कहीं बना है प्रभु जी ग्रुप? ये हाँ कहाँ प्रभु पे जी, है? ग्रुप बना है। तो मैं आप हूँ अपना, नहीं प्रभु जी। अच्छा तो फिर आपको लिंक कहाँ से मिलता है? लिंक मुझे सत्यम प्रभु जी ने दिया, खाली मुझे, मेरे पास लिंक ही है बस, और कुछ नहीं मेरे पास। तो मैं अच्छा क्विज में तो, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं प्रभु जी, हम आपको उसमें ग्रुप में ऐड कर देते हैं, मेरे पास आपका नंबर है, आई विल ऐड यू टुडे। हाँ नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ हाँ। ठीक है प्रभु जी, ऐसे तो प्रश्न बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन अच्छा प्रभु जी, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि आज कुछ पूछना भी था, तो आप जब फ्री होंगे प्रभु जी तो बताइएगा, हम बात करेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद पढ़ना। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रिंस तोमर प्रभु जी, प्रिंस तोमर प्रभु जी, प्रिंस तोमर के नाम से जो आईडी है प्लीज। जी, उनका या तो अनम्यूट नहीं हो रहा या फिर शायद वो लगता है कुछ देर वेट करके चले गए हैं। अगर मीनवाइल किसी और का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है या कोई सुझाव है हमारे लिए, तो आप प्लीज बोल सकते हैं। जी जी, तो ऐसा लग रहा है दीदी कि आज कोई और जो है उनके, जी एक और हैंड रेज हुआ है मोनिका दीदी का, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, मोनिका दीदी। मोनिका, हरे कृष्णा मोनिका दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम कैसे हैं दीदी आप? प्रभु जी। मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब आपकी कृपा है प्रभु गुरु जी। जी की कृपा। मेरा प्रश्न नहीं है, अभी जैसे आपने कहा ना कि कोई प्रश्न जैसे पूछ लिया हुआ है हमारे, तो जी मोस्टली लोग बगले झांकने लगते हैं, जी जी, लेकिन पहले हमारी भी यही स्थिति थी, कुछ नहीं पता था, लेकिन 2 साल में इतना तो पता हो गया कि बेसिक क्वेश्चन के लिए हमें बगले नहीं झांकनी पड़ती, हम जवाब दे देते हैं और अच्छे से बता देते हैं। तो इस क्लास में आने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जी जी, कि बेसिक चीजें हमें सारी पता हो गई हैं, और कुछ ना कुछ हर क्लास से सीखते ही हैं, जी और लोगों को प्रयास करते हैं कि बताएं, जी जिससे हमें भी अच्छे से पता हो जाए और लोगों को भी पता हो जाए जो अननोन है, जी, और बहुत बहुत सारे जरूरी सबको है पता होना चाहिए। जी, ये बहुत जी सुंदर सेवा है आप लोगों की, बहुत अच्छा। जी, बस इतना ही कहना था मुझे। हरे कृष्ण बस। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। बस एक बार आपसे कहना चाहूंगा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन पा रहे हैं प्रभु जी। बस एक चीज कहना चाहूंगा ना, कि जैसे कि आप जब कथा कहते हैं ना, मतलब एक जी आपका ऑरा प्रभु जी इतना स्ट्रांग है ना,
हम सही बता रहे हैं, जैसे कि माइंड में कुछ भी नेगेटिविटी चलती है ना, वो खत्म हो जाती है तुरंत। बट ये कुछ समय के लिए होता है। हमें मम्मी कहती है कि जैसे जब कोई अच्छे व्यक्ति कुछ कह रहे हैं ना, तो जब क्लास लेके चले जाते हैं ना, तो उस जगह पे 1-2 घंटे के लिए ऑरा पॉजिटिव वाइब्स रहती है उस जगह पे, फिर वो हट जाती है। तो आपका ये ऑरा प्रभु जी इतना प्योर है, मतलब बहुत प्यारा है ये ऑरा। तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है ये चीज। अब इतने अच्छे से वो जी बोलते हैं, इतने शांत से आप बोलते हैं, इतना नम्र होकर बोलते हैं। बहुत कम लोगों में ये चीज है कि वो इतने अच्छे से बोलते हैं, समझाते हैं इतने अच्छे से। तो ये चीजें हम भी सीखना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी हम भी थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं चीजों को लेके, लेकिन आप हमेशा शांत रहते हैं। तो ये चीज जो है, ये चीज मुझे सीखना है कि तो मैं कभी कभी हड़बड़ा जाता हूँ, बट ये बहुत ही अच्छा चीज है ये। बहुत जी कम लोगों प्रभु में ये जी। दिखती है प्रभु जी, ये बहुत कम लोगों में। जी ये आपका स्नेह है प्रभु जी कि आप मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो वो सब का सब गुरु जी की कृपा ही हो सकता है। जी अब मेरा तो एक बड़ा पापपूर्ण ऑरा हो सकता है प्रभु जी, किसी के लिए कोई अरे नहीं कल्याण। प्रभु जी। मैं हाँ चलिए प्रभु जी, आपको कभी भी ऐसी भावना आए तो आप हमारे गुरु जी को प्रणाम कर दिया कीजिए। मेरे लिए वो, मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप ऐसा करेंगे हाँ तो। एकदम करेंगे प्रभु जी। मतलब ना एक जी माइंड में ना वो जो कुछ विचार आने लगती हैं कि जैसे परेशानी है, कुछ सोच ही रहे जी हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रहा, ये टॉपिक खत्म नहीं हो पा रहा, तो टेंशन हो जी गया, तो ना वो खत्म हो जाता है तुरंत, ऐसे जी कोई अच्छे व्यक्ति से बात करने से। ये बहुत ही अच्छी जी चीज है। और आप जब जी वो आधा घंटा क्लास प्रभु जी, कैसे हरे टाइम कृष्णा। निकल जाता है तो पता नहीं चलता, कितनी जल्दी आधा घंटा खत्म हो जाता है। जी वो तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ, लगता है विद इन आई ब्लिंक में खत्म हो गया आधा घंटा। वो तो बस वो जी। जी ये राम कथा का जादू है प्रभु जी। ठीक है बाबू, हरे कृष्णा, अच्छा धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रिंस रितु। तोमर जी हैं क्या? प्रिंस तोमर दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी मतलब मैं शिव जी भगवान शिव जी की पूजा किया करती थी, तो उसकी कृपा से गुरुदेव मिले। तो जी अभी एक संचय हुआ है मेरे दिल में, मतलब जैसे कथाएं सुनती हूँ तो जी उसमें बताया कि भाई हमें एक भगवत जी के कृष्ण भगवान जी को ही, एक को ही हमें आराध्य मानना चाहिए। जैसे 10 कहते हैं कि वो 10 क्या बोलते हैं प्रभु जी, वो दश अवतार। नहीं 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 प्रभु जी, वो 10 हमारे से पूजा आते हैं ना, मतलब जिससे हम विचलित हो सकते हैं। नाम अपराध। नाम अवतार। हाँ नाम जी, नाम नाम अपराध। अपराध। नाम नाम अपराध। अपराध जी। तो हाँ जी, उसमें ये भी है कि हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। उनमें ये है कि हम उनको प्रणाम मतलब इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ प्रभु जी। जैसे अब शिव मैं जी समझ के गया आपका मंदिर प्रश्न। में जाती हूँ, तो जी पहले तो ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, लेकिन अब वो सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए या महामंत्र करना चाहिए, या मतलब ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, क्या करना चाहिए? थोड़ा जी सा मैं इस आपका, बारे में बताओगे आप? हाँ जी मैं आपका प्रश्न समझ गया जी। बाकी लोग भी जो हमारे साथ उपस्थित हैं, उनमें से जो लोग 10 प्रकार के जो नाम अपराध बताए गए हैं, उनसे जो जो व्यक्ति परिचित है वो इस प्रश्न को बड़ी जल्दी समझेंगे। बाकी लोगों के लिए हम बता दें कि ऐसा कुछ जगह कहा गया है, माना गया है कि जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरो परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि अनादि गोविंदा सर्व कारणो कारणम। इसका मतलब ये है कि भगवान जो है वो केवल एक कृष्ण ही है। हम समझ गए भगवान कृष्ण है। भगवान यहाँ पे आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण जो है वो राम जी के रूप में आए। लेकिन उसके साथ ही भगवान के जो सच्चिदानंद तत्व है, उसमें जो सत तत्व है वो है बलराम जी। जो चित तत्व है वो है भगवान कृष्ण स्वयं। और जो आनंद तत्व है वो है श्रीमती राधा रानी। ये जो 3 पर्सनैलिटीज हैं, ये एक्चुअली एक ही हैं, लेकिन फिर भी 3 हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि हम एक से अनेक हो जाएं। ठीक है। और उनकी इच्छा होते ही सब हो गया। ये सब जो हुआ उसको हम समय की सीमा में बांध कर समझने का प्रयास नहीं कर सकते कि कब हुआ, कितने बजे हुआ, है ना। भगवान की इच्छा थी, ऐसा हो गया, ये चल रहा है। अब ये जो बीच में है भगवान, और उन भगवान की जो सेवा है वो पुरुष रूप में कैसे की जाए, वो हमें सीखने को मिलता है बलराम जी से, या जब वो राम जी के साथ आते हैं तो लक्ष्मण जी से, या फिर जब वो गौरंगा महाप्रभु के साथ आते हैं नित्यानंद प्रभु जी से। और उसी प्रकार एक स्त्री रूप में, अब जब स्त्री की बात आती है तो चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, और तत्वों की जो है परतें वो शुरू होती हैं, क्योंकि हम सब जो है वो स्त्री हैं, हम सब फीमेल्स हैं। आत्मा का जो रूप है वो फीमेल है। तो अब एनी हाउ फीमेल बॉडी की बात करें तो राधा रानी जो है
वो हमें सिखाती हैं कि उस तरीके से हम भगवान की सेवा कैसे करते हैं। जब भगवान कृष्ण राम जी के रूप में आते हैं, तो सीता जी के रूप में आकर वो हमें सिखाने का प्रयास करती हैं। अब जब यहाँ से बलराम जी वाली कहानी शुरू होती है, तो बलराम जी से आगे जो चतुर्व्यूह बनता है, फिर उसके आगे बनता है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। फिर उसके आगे सदाशिव का जो तत्व आता है, वहाँ से जो शिव जी का तत्व प्रकट होता है। तो वहाँ से हम समझ जाते हैं कि जो शिव जी हैं, वो भगवान नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी भगवत तत्व हैं, क्योंकि वो भगवान की डायरेक्ट एक्सपेंशन है। अब वो कैसे हैं? अब उनमें और भगवान में क्या फ़र्क है? उनमें शिव जी में और भगवान कृष्ण में या भगवान राम में या भगवान विष्णु में आप जो तत्व समझिए, मैं ये तीनों नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कृष्ण ही है जो वो राम हैं, उन्हीं की एक्सपेंशन विष्णु जी भी हैं। लेकिन शिव जी जो हैं वो थोड़ा-सा अलग से हैं। उनकी जो ड्यूटी है वो भगवान के भक्तों को भगवान की ओर लाने का है। ठीक है? अब इनमें फ़र्क ऐसा है जैसे दूध और दही में फ़र्क हो जाता है। दूध जो है वो उसमें बहुत सारे गुण हैं। दही में भी वो गुण है जो दूध में है। लेकिन दूध एक बार दही बन जाए तो दही वापस दूध नहीं बन सकती। दूध कभी भी दही बन सकता है, लेकिन दही वापस दूध नहीं बन सकती। तो इसलिए शिव जी का जो एक तत्व है वो फिक्स है, वो एक बनाया गया है। शिव जी अगर भगवान होते, तो आप देखेंगे कि कभी भी भगवान कृष्ण जो है वो बैठकर किसी का ध्यान नहीं कर रहे, किसी की माला नहीं जप रहे, राधा रानी के अलावा। वो उनकी लीला है ना, आपस की है। लेकिन भगवान शिव जो है, आप देखते हैं कि कैलाश पे बैठे हैं। कोई उनकी मूर्ति देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, वो उनके हाथ में माला है, वो किसी का ध्यान कर रहे हैं। उनको क्रोध भी तब आता है जब उनकी कोई समाधि को भंग करता है। क्यों? वो समाधि में किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान का ध्यान कर रहे हैं। पार्वती जी को भी बताते भी वही है कि मैं किसका नाम लेता हूँ? मैं भगवान राम का ध्यान करता हूँ, उनका नाम लेता हूँ। ठीक है? अब भगवान कृष्ण को हमने कभी नहीं देखा कि वो इस प्रकार से करें। वो तो अपना बांसुरी बजाते हैं और घूमते रहते हैं, पिकनिक चल रही है उनकी तो। वो जो भी लीला चाहते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं। शिव जी जो हैं वो अपनी इच्छा से लीला नहीं करते, वो अपनी इच्छा से भगवान की लीला में भाग लेते हैं। किस लिए भाग लेते हैं? ताकि हम सब लोगों के आगे किसी प्रकार से एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि हम भगवान की ओर बढ़ सकें। क्योंकि हम जीव जो हैं वो अपराध की प्रतिमूर्ति हैं। इतने सारे हमने अपराध करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में भगवान ने ये जो फिक्स एक अपना एक्सपेंशन है, एक रोल है उनका शिव जी के रूप में, वो हमें बहुत आकर्षित करते हैं क्योंकि वो बहुत करुणामयी है। ही नेवर जजेस, वो हमें जज नहीं करते। भगवान के बनाए हुए बाकी जो सिस्टम है, वो एक प्रकार से हमें पूरा तोलते हैं कि हम कहाँ हैं। भगवान बोलते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम। जो मुझे जितना जितना जिस प्रकार से मेरे साथ करता है, मैं उतना उतना उसी प्रकार से उसके साथ करता हूँ। शिव जी जो हैं, क्योंकि उनको जो कार्य दिया गया है वो वैष्णव पेरिफेरी में आता है ना? यथा वैष्णव नाम यथा शंभु। तो वैष्णव का स्वभाव ही यही है कि पतित को, मतलब जो गिरा हुआ व्यक्ति है, जो रजोगुण में, तमोगुण में, इवन सतोगुण में भी लोग गिरे हुए होते हैं कि वहां पे अगर वो भगवान को याद नहीं कर रहे तो गिरे बराबर है। तो उनको किसी ना किसी प्रकार से भगवान तक लेके आए। तो अब प्रश्न ये आता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शिव जी को भगवान नहीं समझना चाहिए, ऐसा समझना जो है वो गलत है। अब शिव जी को भगवान के बराबर समझना गलत है, ये कौन कहता है? ये स्वयं शिव जी कहते हैं, है ना? ये स्वयं शिव जी अपने आचरण से कहते हैं। ये स्वयं शिव जी जो भी भगवान की लीला में वो भाग लेते हैं उसके द्वारा कहते हैं। ये सब शिव जी स्वयं कहते हैं। जब भगवान कृष्ण जो है वो राम जी का रूप लेके आते हैं, तो शिव जी ये कहते हैं कि मैं भी जाके भगवान की लीला में भाग लूंगा, लेकिन क्योंकि मैं उनका भक्त हूं, इसलिए मैं उनके बराबर, बराबर क्या, भगवान राम जो है वो नरवत लीला कर रहे हैं, नर का रूप लेके आए हैं, तो मैं वानर का रूप तो ले सकता हूं लेकिन नर का रूप नहीं लूंगा, क्योंकि किसी को भी ये गलतफहमी ना हो जाए कि मैं भगवान के बराबर हूं, है ना? तो शिव जी जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ये कौन कहता है? ये भगवान स्वयं कहते हैं और शिव जी स्वयं कहते हैं। शिव जी जो है वो भगवान के बराबर नहीं है, ये कौन कहता है? ये शिव जी स्वयं कहते हैं। तो इसलिए किसी और की तो हमें बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हमने स्वयं ही सुन लिया, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो वो तत्व तो क्लियर हो गया। अब शिव जी की आराधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे विचार में तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी जो हैं वो आपको भगवान की भक्ति बहुत सरलता से दे सकते हैं। उनके पास इसके अलावा अपनी इच्छा से आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। गोप कुमार की कथा आती है बृहद भागवतम रता में।
तो वहां पे गोप कुमार जो हैं वो जैसे जैसे अपनी यात्रा आरंभ करते हैं वो कैलाश पहुंचते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि ये आपकी मंजिल नहीं है, आपको ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? भगवान के धाम जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। बोले क्यों? बोले यहाँ पे बैठ के क्या करोगे? मैं तो स्वयं ही मतलब भगवान का ध्यान करता हूँ, तो जहां मैं ध्यान करता हूं मैं तुम्हें वहीं भेजना चाहता हूँ। शिव जी स्वयं कहते हैं। बोले यहाँ कहाँ रहेंगे? भगवान के धाम में तो इतने इतने महल बने हुए हैं, है ना? पता नहीं क्या क्या, मतलब सब वहां पे रुकने का अरेंजमेंट है। लेकिन आप कैलाश चले जाएं तो भगवान कहते हैं मेरे पास 1 रूम फ्लैट भी नहीं है भाई, मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? वहां ना कोई होटल है ना कोई धर्मशाला है, रहोगे तो कहाँ रहोगे? खाने पीने के लिए रसोई तक नहीं है, उन्होंने कुछ रखा ही नहीं संसाधन। उन्हें कहा कहीं ऐसा ना हो लोग मेरे पास आए और यहीं पे टिक जाए, यहाँ से जाए ना। इसलिए बोलते भैया यहाँ पे तो ना खाने का है, ना पीने का है, ना रहने का है, ना सोने का है, अपना बिस्तर उठाओ और कहीं और जाओ। किस लिए? हमें दिखाने के लिए। वो चाहते ही नहीं है कि हम उनके पास रुकें, आगे बढ़ें। किसकी कृपा से आगे बढ़ें? शिव जी की कृपा से आगे बढ़ें। तो हमें शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से आप अपने हृदय में भगवान को लिए घूमते हैं, आप कृपा करके हमारे हृदय में भी उन्हीं भगवान को स्थापित कीजिए। ये कार्य शिव जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए शिव जी, देखिए हमने पहले दिन ही कह दिया था कि जो आदमी शिव जी का भक्त नहीं है वो राम भक्त हो ही नहीं सकता। और कोई शिव जी के प्रति कोई अपराध कर दे तो मैं इस बात को काफी हद तक समझ नहीं पाता कि लोग जो हैं वो इन देयर एंथुजियाज्म कि भाई ओह 10 अपराधों में एक ये है, शिव जी को इस प्रकार से बात करते हैं जैसे कि वो कोई आम भक्त हों। उनको ये याद रखना चाहिए कि शिव जी जो है वो वैष्णव नाम यथा शंभु, उनके चरणों में ही हमारी गति है। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि वो ये कहें कि भाई शिव जी की आराधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन किस लिए करनी चाहिए वो महत्वपूर्ण तत्व है। हम शिव जी से प्रार्थना करें कि आपको जो सबसे प्रिय वस्तु है वो आप हमें वरदान में दे दीजिए, और शिव जी जो है वो कूद के देंगे, उछल के देंगे। ये उनकी महानता है, ये उनकी उदारता है, ये उनका चरित्र है। तो हम सब पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, बिल्कुल प्रभु जी। भगवान गौरी शंकर अपनी कृपा करें। उनकी कृपा के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। या छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि कोई कहता है शिव जी ऐसे नहीं है, शिव जी वैसे नहीं है, उनकी आराधना नहीं कीजिए, उनकी पूजा नहीं कीजिए। आप ये समझिए कि वो कौन है? वो हमारे प्रथम गुरु हैं, है ना? नहीं नहीं प्रभु जी, थोड़ी सी हाँ कंफ्यूजन है। जैसे गुड़िया मठ है दिल्ली में, गुरु हमारे गुरुदेव का जी जो उन्होंने बनाया, उनके सामने अब शिव जी का मंदिर बना गया है। अब सब कह रहे हैं वहां पे जल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, लेकिन हम प्रणाम करते हैं। तो अब पहले कहते ना, अब महामंत्र सबसे उच्च है, वही हम जप रहे हैं, गुरुदेव ने जो दिया है। जी तो अब शिव जी पे जल चढ़ा के उनको महामंत्र बोलना चाहिए, या मतलब अब कंफ्यूज हो गया। अब यहाँ पे भी जी मंदिर है देखिए, नहीं तो नहीं, ये हस्बैंड के साथ भी कंफ्यूजन जाना पड़ता है कई नहीं बार। नहीं, आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए महामंत्र जो है ये वो मंत्र है जो स्वयं शिव जी जट रहे हैं, है ना? तो अगर शिव जी ही इस महामंत्र को रट रहे हैं तो हमें करने में क्या वो है? शिव जी के पास जाकर हम ये कहें कि इस महामंत्र को अपराध मुक्त होकर चैंट करने। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक बार भी ये मंत्र जो है अपराध मुक्त होकर कर लें तो हम पूरी सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम अपराध युक्त मंत्र करते हैं, अपराध मुक्त नहीं करते। अपराध मुक्त मंत्र करने के लिए हम शिव जी के पास जा सकते हैं, जल भी चढ़ा सकते हैं। कोई इसमें मुझे तो गलत बात दिखती नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा कि किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन है तो क्यों है। उनको जल चढ़ाइए, उनसे कहिए कि आप हम पे कृपा करके हमारे मन में, हमारे जो हृदय में कल्मश जमा हुआ है जिसकी वजह से हम अपराध मुक्त होकर भगवान का पवित्र नाम का जाप नहीं कर रहे, उस अपराध को आप मुक्त कराने में हमारी मदद कीजिए। इतनी सी तो बात है, सिंपल, ओके प्रभु जी, हरे है कृष्ण ना? प्रभु जी, धन्यवाद देखिए प्रणाम। जो लोग ये कहते हैं कि भाई ओहो आप तो महामंत्र कर रहे हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो बात ठीक कह रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कह रहे। अगर आप महामंत्र कर रहे हैं लेकिन अपराध युक्त कर रहे हैं तो आप पे कृपा होने में बहुत लंबा समय होगा। लेकिन अगर आप शिव जी की शरण लेंगे, या जैसे हमने कहा कि बलराम जी की, या विशेषकर कलयुग में नित्यानंद प्रभु की शरण लेंगे, तो वो हमें अपराधों से मुक्त करेंगे। अपराध से मुक्त होकर हमारी भक्ति की जो गति है वो तेज हो जाएगी। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि भाई शिव जी के पास नहीं जाना चाहिए, उन पे पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा कि कोई ऐसा कह भी क्यों सकता है और सोचेगा भी क्यों। नहीं प्रभु जी, किसी वैष्णव या किसी ने बोला नहीं है, मतलब मैं खुद में कंफ्यूज हूँ। जी मतलब पहले जी चढ़ाती थी, अब ये कंफ्यूज थी, चढ़ाऊं वहां पे क्या करूं, दूर से प्रणाम कर रही हूँ, जी, लेकिन पास खुद जाके प्रणाम कंफ्यूज कीजिए, थी। पास जाके प्रणाम कीजिए। शिव जी तो बिल्कुल पास जाके हाँ जी प्रणाम बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल।
और उन पे जल चढ़ाइए और उनको बोलिए कि आप भी अपने चरणों का जल जो है हमारे ऊपर डालिए, ताकि जो कल्मश जमा हुआ है वो उससे धुल जाए। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, और भी 20-30 प्रार्थना कीजिए शिव जी से, क्योंकि शिव जी बड़ी जल्दी सुनेंगे। वो कहेंगे अरे हाँ, इनका तो कोई ठौर ठिकाना है ही नहीं भाई। वैष्णवों के अलावा हम वैष्णवों के पास ही जाते हैं ना। वैष्णव जो चरण रेणु जो है, वो ही हमारा एक ही मतलब उद्धार का मार्ग है, और कोई नहीं है। तो वैष्णव नाम यथा शंभु, तो वहां तो हमें जाना ही चाहिए। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि और भी लोगों से मैं ये बात सुनता आ रहा हूँ कि कुछ मतलब बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहां पे ये विचार जो है बहुत व्याप्त है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या इसका कारण क्या हो सकता है। मतलब एनी हाउ, बट इट्स गुड कि आपने ये प्रश्न किया, तो उससे हमें ये अवसर मिला कि इस जो तत्व है इसका खुलासा किया जाए। जी, मेरा विचार इस बारे में बहुत बहुत स्पष्ट है, और आपने ये प्रश्न किया है, शिव जी आपसे ये प्रश्न करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये इच्छा है कि वो आपकी भक्ति को गति प्रदान करें। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। काश कि ऐसा सौभाग्य हमारा भी होता। तो नहीं आपने प्रभु ये जी प्रश्न बिल्कुल किया, हमारे साथ संवाद किया, हमें ये बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, और आगे भी इस आपका प्रकार का। धन्यवाद प्रभु जी हमारे क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए। जी, नो प्रॉब्लम, यू आर बहुत ऑलवेज हियर ज्यादा फॉर दिस। कंफ्यूजिंग रहती है थोड़ी बहुत, तो जी आप जैसे वैष्णव मिल जाए तो हमारी तो सदगति आपके पीछे पीछे है प्रभु जी अब तो हम। जी, नहीं, हमारे पीछे तो आपका विनाश ही हो सकता है, लेकिन गुरु जी के चरणों का अगर हम आश्रय लेंगे तो फिर हमारा कल्याण हो सकता है। गुरुदेव जी, की तो कृपा है प्रभु जी। बस बस दैट्स इट, वो बहुत है। जी, ठीक है दीदी, थैंक हरे यू। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी अभी तो किसी का हैंड रेज हुआ है, जी पूनम चौहान पुंडीर दीदी। जी, पूनम दीदी से बात करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी, प्रणाम हरे आपको, कृष्णा राधे दीदी, राधे। जय श्री राधे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने क्विज डाला ग्रुप में, वो मैंने देखा जी था। हाँ तो उसमें सभी प्रश्न तो ठीक थे, बट एक प्रश्न थोड़ा सा जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी, पहले आप गोस्वामी एक बात तुलसीदास। बताइए, आपके सब प्रश्न ठीक थे या नहीं थे? आपके नहीं, मार्क्स बहुत अच्छे 9 आए थे। हैं या 10 आए हैं, ये बताइए। प्रभु जी 9 आए, तभी तो मैं थोड़ा एक हाँ गलत आया है। जी, बहुत लास्ट अच्छे वाला, प्रश्न थे। नहीं नहीं प्रभु जी, लास्ट वाला तो ठीक था। लास्ट वाला ये ठीक वाला था। था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितने घाट बताए, ये शायद मैंने कहीं मिस कर दिया। ये मैं ओ समझ नहीं पाई, तो ये वाला मेरा जी, गलत आया प्रभु 4 घाट है। जी। 4 घाट। जी, 4 घाट बताए हैं। वो ये बता रहे हैं कि पर इन घाटों पे अलग-अलग, आप क्लास सुनेंगे तो आपको और आनंद आएगा। पुराना हमने नहीं, सारा जो लिंक है प्रभु जी वो। 4 घाट जो आपने बताए हैं अभी, जी, ये वाले जो शरणागति घाट है, कर्मकांड, ये तुलसी जी ने बताए हैं। जी, उसमें देखिए ना, आप पढ़िए रामचरितमानस, उसमें वो शुरू में तो पूरी की जी पूरी सारी उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कई बार तो एक मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बाधा भी है, उसको बार-बार पढ़ने का दिल करता है, बार-बार आगे बढ़ ही नहीं पाता मैं। हाँ जी तुलसीदास प्रभु जी जी, वो ने तो जो है। पहले ही बताया है, ऐसा लगता है कि उन घाटों पर वो ये सारे जो जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, दे आर स्टिल देयर, ऐसा लगता है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, उनके साथ मतलब आप उनके दर्शन कर रहे हैं। वहाँ से आगे जाने का दिल ही नहीं करता। हाँ कितना जी प्रभाव है रामचरितमानस का, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या हम पे कितना उपकार किया है ना? हाँ जी प्रभु जी। वरना कहाँ हाँ हम जी समझ पाते। समाज तो हाथ हाँ उठाए खड़ा है, बोले नहीं हम कहाँ हाँ पढ़ेंगे जी हाँ ग्रंथ, जी, ये बिल्कुल प्रभु संस्कृत जी। में है, वो इसमें है। पर गोस्वामी हाँ तुलसीदास जी आए, उन्होंने हम पे कृपा की, हम कृपा के हाँ जी पात्र बने। हाँ जी प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी एक कंफ्यूजन था, मैंने तो जी, 4 वाले को ही करेक्ट किया था, लेकिन मेरा वो आंसर गलत आया। ओह! वही आंसर मेरा गलत आया, इसलिए मैं हमारे थोड़ा सिस्टम में कोई कंफ्यूज कमी हूँ। होगी। जी सॉरी, मैं उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ, वी फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हुआ। आपके तो हाँ 10 जी आउट ऑफ हाँ 10 आने चाहिए थे। आपने अपने हाँ जी घर प्रभु जी। घर में सबसे करवाई वो क्विज़? हाँ जी सर, बच्चे हैं साथ में, बच्चे बैठे हुए थे। जी, उनको लड़की अलग-अलग साथ में दीजिए, बैठी थी। उनको उनको बोलो चीटिंग नहीं चलेगी, सारे अपने-अपने क्वेश्चन अपने आप करो। हाँ जी सर, लड़का तो अभी छोटा है, फर्स्ट में है, लड़की है बड़ी, तो उसको जी। पता है, वो सुनती है। और जी, यही उम्र प्रभु जी है मेरे साथ, बच्चों की। मेरे, हाँ बच्चों जी की हाँ जी यही उम्र है। देखिए, जब हम रामायण पढ़ेंगे तो हमारे सबसे पहला असर होगा, और कितने तो मैसेज आ चुके हैं मुझे 100 से ज़्यादा। लोग ये कह हाँ रहे हैं जी कि 1 वीक में ही, क्योंकि कथा को जब ध्यान से सुनते हैं, बोले पूरा हाँ जी, जो वातावरण है घर का वो चेंज हो रहा है। वरना चेंज हो गया है जगह-जगह, प्रभु जी। हाँ हाँ, जी देखिए आप खुद भी कह रहे हैं ना, तो हाँ जी ये जब रामायण का, हमारा रामचरितमानस का पाठ हो ना जगह-जगह, तो हाँ आपस का जी प्रेम बढ़ेगा।
मैं ये हाँ कहता जी, हूँ कि घर के बाहर आपके जो भी हालात हों, लोग आजकल तो इतने पता नहीं करियर ओरिएंटेड हैं, राम जाने उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हाँ जी, पर हाँ जी, अगर घर में प्रेम होगा तो आपके उसमें जीवन में जो है वो सुख रहेगा और आप भक्ति हाँ जो है जी, वो शांति से कर पाएँगे। तो उसमें हाँ जो जी, है इसीलिए जो बेस है हमारी भक्ति का, रामचरितमानस की हम रोज़ शरण ले रहे हैं, रोज़ नतमस्तक हो रहे हैं ये कहकर कि आप हम पे जो अपनी कृपा है ना उसकी छत्र छाया कभी उठाइएगा नहीं, इसको बैठाए रखिए। इसके बगैर तो जो सारे परिवार हैं बिखर रहे हैं। जैसे हवा में जी, पत्ते उड़ जाते हैं ना, ऐसे सब लोग हाँ अलग-अलग जी, उड़ रहे हैं अपना-अपना फ़ोन हाथ में हाँ लेके। जी, हाँ जी, प्रभु बिल्कुल सही। हाँ, प्रभु जी, और मेरे साथ तो हमारे कान्हा जी और राधा रानी भी आपकी कथा सुनते हैं राम ओह! जी जय श्री भगवान की। राधे, वाह! और मैं उनकी सेवा करती हूँ तो आज मुझे महसूस हो रहा है कि राम जी के बिना शायद मेरी कृष्ण भक्ति भी अधूरी है। ये मुझे जी, महसूस हुआ है प्रभु जी। जी, बेसिस बनेगा बहुत हमारा महसूस। तो हम समझ पाएँगे कि भगवान हमें कहाँ हाँ लेके जा जी, रहे हैं। हाँ जी। और प्रभु जी, एक मुझे थोड़ा-सा इसका अर्थ जानना था। आपने गोसाई का अर्थ बताया था ना अभी? थोड़ा-सा वो जी, जानना था मुझे, जी, गोसाई हम का ये आपने कहते मीनिंग क्या? हाँ, देखिए संस्कृत में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इतने सारे हाँ शब्दों जी, को तो मैं ही जानता हूँ जिनके 6-6 अर्थ हैं। गौ का मतलब है इंद्रियाँ, इंद्रियाँ, हाँ जी, हाँ, तो जो इंद्रियों का स्वामी हो। हम लोग तो क्या है कि हाँ जी, इंद्रियों के दास हैं, जैसा इंद्रियाँ कहती है वैसे ही हम करने लगते हैं। लेकिन हाँ जी। यहाँ पर जो गोसाई कहा गया है उसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो अपने इंद्रियों के कंट्रोल में है। अच्छा, हाँ जी, प्रभु जी। जी, उनको गोस्वामी कहा जाता है। धन्यवाद। हाँ जी। और प्रभु जी, एक चीज़ और पूछनी है आपसे। हाँ जी, पूछिए। अभी आप शिव भगवान के बारे में बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। जी। तो आपने कहा था शिव भगवान जो है वैष्णव हैं, वो भी वैष्णव है ना प्रभु जी? जी, वैष्णव नाम यथा शंभु श्रीमद् भागवतम की स्टेटमेंट है, ये मेरी नहीं है। जहाँ पे हाँ श्रीमद् जी, हाँ जी। भागवतम जो है वो विश्राम लेती है 12वें स्कंद हाँ में, जी, वहाँ पे वो ये हाँ कह जी, के विश्राम लेती है कि भई जो पशु हैं उनमें गंगा सॉरी जो गायें हैं हाँ वो जी, सबसे ऊपर हैं, जो नदियाँ हैं उनमें गंगा जी सबसे ऊपर हैं और जो हाँ जी, भगवान के भक्त हैं उनमें सबसे ऊपर नाम जो है वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हाँ शंभू का आता है। जी। तो तो प्रभु जी, ये इसी जी, तो इसी में थोड़ा एक प्रश्न और पूछना था मुझे कि हाँ। क्या शिव भगवान जी सचमुच में भांग पीते हैं? क्योंकि बहुत जगह मैंने नहीं, पढ़ा है नहीं। कि नहीं पीते हैं, और नहीं, कहीं नहीं। मैंने पढ़ा है क्योंकि जो शिवरात्रि का जो प्रसाद बनता है मंदिरों में मैंने देखा है वहां पे भांग दी जाती है प्रसाद के रूप में। जी, और कल श्रावण तो में भी आप वहाँ देखिए भोले 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 के भजन लोग करते चल रहे हैं और भांग पी के। तो ये कहाँ तक सत्य है प्रभु जी, ये मुझे जानना है। जी, आप एक काम कीजिए अगली बार कहिए कि भोलेनाथ ने प्रसाद के रूप में हलाहल विष पिया था। आज हमने यहाँ हाँ पे जी। पॉइज़न रखा है, आओ। आज शिवरात्रि का दिन है, सारे ये अपना-अपना आपने ग्लास बहुत लेके आ सही जाओ। बोला प्रभु जी ये सही है। जी, बोलो कि ये जो भांग पीने आते हैं ना कि ये तो भोले का प्रसाद है, हम पिएँगे। उनको बोलो देखो आज हाँ असली जी। प्रसाद आया आपके लिए, आ जाओ। मतलब मैंने तो बनते हुए भी देखा है, तो उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भगवान जी के मंदिर जी, में और भांग देखिए बनाई जा रही है। हाँ, देखिए अनफॉर्च्यूनेटली लोग जो हैं वो अपनी कमज़ोरियों पे, अपने कुव्यसनों पे जो है भगवान को रूपित कर देते हैं कई बार। पर हुँ, मैं हैरान होता हूँ ये सोचकर कि देखिए शिव जी की जो करुणा है, उनकी दया भावना है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो हाँ ऐसे जी, लोगों को भी अपनी पेरिफेरी में रखते हैं। उसका कारण है, तत्व क्या है कि भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे भक्तों को वो करता है, प्रसन्न करता है, जो मेरे भक्तों के बारे में अच्छी बात करता है, मैं उससे बिल्कुल ऐसे ही राज़ी हो जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जी, उनके बिल्कुल। उनके हाथों बिक जाता हूँ। अब हाँ भगवान के जी, सबसे बड़े भक्त हुए शिव जी, हमने अभी सुना हाँ और जी, वो कर रहे हैं गलत काम। तो हाँ जी, वो जाएँगे तो सीधा नरक में, लेकिन वो हाँ साथ जी, में शिव जी का जो नाम है फिर उन्होंने हाँ जोड़ जी, लिया। व वही उससे क्या प्रभु, होगा, वही वही वो लोग नरक में तो हाँ जी, जाएँगे, लेकिन वहाँ उनकी सज़ा थोड़ी-सी कम हो जाएगी, ठीक है? हाँ जी। तो अच्छा, और उसके बद साथ-साथ उनकी शिव जी में श्रद्धा थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। हाँ जी, अभी तो वो अपने हिसाब से शिव जी का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, धीरे-धीरे शिव जी का हाँ रियल जी, कॉन्सेप्ट उनके मन में आने हाँ लगेगा। हाँ जी, तो प्रभु। जब ऐसे होगा तो उनकी जन्मों-जन्मों के बाद थोड़ी-थोड़ी गति होती जाएगी। शिव जी को पता है कि कोई भी हाँ व्यक्ति जी, पापी से पापी क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में मेरा नाम जपता रहेगा, तो वो हाँ जी, उस पे भगवान की कृपा हो ही जाएगी। इसलिए वो हाँ जाके जी, उनके साथ बैठ जाते हैं, उनको प्रेरणा दे देते हैं कि भई मेरा नाम लेते रहो। तो इन लोगों को एक लाइसेंस मिल जाता है कि चलो भांग पीना है, लेकिन बहाने में हम शिव जी का नाम लगा देंगे। तो हाँ इतनी जी, करुणा, इतना दया भाव तो शिव जी के अलावा किसी में हो नहीं सकता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। है ना? तो हाँ जी, उनकी प्रभु। महिमा की कोई सीमा ही नहीं है, हाँ क्या जी, बोलें? हाँ जी। और है ना? प्रभु जी, आपने भी अपने गुरु जी के दर्शन हमें जी, कराए हैं। तो जी, प्रभु जी। जी, आपने उनका नाम क्या बताया था? भक्ति वेदांत स्वामी भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। नारायण गोस्वामी महाराज जी। जी, अच्छा, हाँ क्योंकि जी, मेरे गुरु हैं इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हाँ जी, हाँ जी, अ,
नित्य लीला प्रविष्टा, नित्य लीला का मतलब ये है कि भगवान की जो नित्य लीला हो रही है वहां पे उनका प्रवेश हो चुका है। इस जगह से वो जा चुके हैं। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उन्होंने क्या कृपा की, मेरे जैसा व्यक्ति जो नरक जाने के लिए तैयार बैठा है उसको भी उन्होंने किसी प्रकार से सेवा में लगा दिया। इससे उनकी करुणा का पता लगता है। हमने कहा ना मौनी एकादशी के दिन आए थे, तो शिव जी की तरह वो भी बहुत करुणामयी है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति तो तमोगुण में फंसा हुआ है, नरक जाने के लिए तैयार है, इसका क्या करूं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, इसको बोलने की बहुत आदत है, चलो मैं इसको बोलने के किसी काम में लगा देता हूँ। तो प्रभु जी आपके द्वारा हमें भी उनके दर्शन करने का अवसर मिला है, उनसे हम भी जुड़े हैं। ये तो बहुत क्या बोलूं हम भी भगवान से जुड़ रहे हैं, भक्ति से जुड़ रहे हैं, ज्ञान हमें मिल रहा है जी। एक यही उपलब्धि है मेरे जीवन की, और तो कुछ है नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रभु जी। चाहे मैं तो खुद कहती हूँ वो ज्ञान हमारा अधूरा है जो हमने डिग्रियां लिए हैं और जॉब कर रहे हैं। सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है जो हमें भक्ति मार्ग पे ले जाता है, भगवान तक पहुंचाने का मार्ग हमें दिखाता है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है प्रभु जी, और ये सबसे बड़ी सेवा है प्रभु की। जी, मैं खुद भी पूजा पाठ बहुत करती हूँ, पर आज लग रहा है कि इतनी पूजा पाठ शायद इतनी सफल नहीं है, लेकिन अगर ये सेवा मैं करूँ तो ये ज्यादा सफल है जो आप कर रहे हैं प्रभु जी। लोगों को जोड़ रहे हैं भगवान से, इतने लोगों को आपने जोड़ दिया, मैं बता नहीं सकती हूँ जी, ये आप सब लोगों का सहयोग है। हम तो खैर चलिए अपने बारे में बात करके हम आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्रेरणा मिलती है आपसे भी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, राधे राधे आपको। जय श्री राधे। राधे राधे जी। रमा दीदी का हैंड रेज है। राजेश प्रभु जी का भी हैंड रेज था, अभी उन्होंने हैंड डाउन कर लिया है। अच्छा, राजेश प्रभु जी से हम बात कर लेते हैं, तब तक रमा दीदी से हम जी। मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं राजेश कुमारी हूँ। अच्छा दीदी, कैसे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। जी। अच्छा प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि मैं सुबह जो है जब ज्योतबत्ती करती हूँ तो मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा करती हूँ, लेकिन वैसे मैं 16 माला करती हूँ जी। अभी दक्षिणा हरि नाम कुछ नहीं लिया है, लेकिन मैं 16 माला करती हूँ। लहसुन प्याज चाय वगैरह सब छोड़ कुछ रखा, लेकिन घर वालों को कोई कुछ पसंद नहीं है जी। मैं प्रभु जी को भोग भी लगाती हूँ तो कहती है अनाज बरान करती है, दूध का भोग लगाती हूँ तो कहते पाइया दूध तो ये ऐसे खराब कर देती है हमारा, मतलब उनको पसंद नहीं है पूजा पाठ करना। वो इतना मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अपनी माला जरूर करती हूँ मैं जैसे तैसे करके। जी, आप करते जाइए, उनका बहुत कल्याण हो रहा है, उनको पता ही नहीं है कि उनका कितना कल्याण हो रहा है। उनके घर में भगवान के नाम का जाप हो रहा है, भगवान को भोग लग रहा है, क्या बताएं कि उनको क्या मिल रहा है ना। मैं कई ग्रुप में जुड़ी हूँ प्रभु जी, हर एक क्लास भी लेती हूँ। अच्छा। अगर क्लास लेती दिख जाती हो तो फोन को भी फेंक देते हो उठा के, पता नहीं क्या क्या गालियां देने लग जाते हैं, पर मन खराब होता है। जी, ये तो देखिए आपका ये आपका सौभाग्य है, क्योंकि अगर मुश्किल परिस्थितियों में रहकर आप भक्ति कर रहे हैं तो उसको आपको 10 गुना फल मिलता है ना। जी, हमने पिछले जन्म में जो आसान परिस्थितियां मिली थी भक्ति के लिए उनका लाभ नहीं उठाया होगा, इसलिए मुश्किल मिल रही है, लेकिन आपका जो दृढ़ निश्चय है इन परिस्थितियों में भी, उससे आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको 10 गुना लाभ मिल रहा है, तो ये आपका सौभाग्य है। गलती तो हो ही जाती है, जैसे वो सुनाते हैं, गाली गलौज करते हैं, कई बार कई देर तक चुप रहती हूँ, लेकिन बाद में चुप नहीं रहा जाता, उनको पलट के जवाब देना पड़ता। जब तक जवाब नहीं दो तो वो चुप नहीं होते हैं, जब जवाब मिल जाता है तो चुप हो जाते हैं जी। उनको भी धीरे धीरे प्यार से बोलने लगेंगे, पहले पूरा गुस्सा करेंगे, जब मैं उनके ऊपर वापस गुस्सा करती हूँ तो फिर धीरे धीरे फिर कहेंगे तुझे घर की चिंता नहीं है, तुझे बच्चों की चिंता। मुझे चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं है जी, आपसे ज्यादा चिंता किसी को नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उस उन सब का जो कल्याण हो रहा है वो किसी और चीज से कल्याण हो ही नहीं सकता। तो ये तो खैर आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं, लेकिन जी, क्या कहा जाए कि आपके जैसे जो भक्त हैं हर घर में होने चाहिए, क्योंकि विरोध तो हर एक जगह होगा, कहीं विरोध ना हो वो हैरानी की बात है, विरोध हो रहा है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एक बात और है प्रभु जी, मैं अपराध बड़ा कर रही हूँ तो मुझे खर्चा पानी नहीं मिलता है, मैं उनका पीछे से निकाल लेती हूँ तो ये पाप है या क्या पाप है, ये बता दीजिए मुझे।
जी, देखिए पाप और पुण्य के चक्कर में हम कहाँ-कहाँ घूमते रहेंगे, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जो अपनी भक्ति कर रहे हैं ना, जी वो हाँ सबसे जी, बड़ा आपका जो है वो योगदान है अपने घर के लिए। पाप पुण्य जो है वो चलते रहते हैं संसार में। पाप जी भी प्रभु हमें बाँधता है, पुण्य भी हमें बाँधता है, भक्ति हमें जो है वो मुक्त करती है। तो आप ये छोटी-छोटी चीज़ों के विषय में मत सोचिए, आपका जीवन बड़े चीज़ों के बारे में सोचने के लिए बना है। वो आप सोच भी रहे हैं, वो आप कर भी रहे हैं। हमारी गुरुजी से प्रार्थना है कि हमें भी आपकी तरह दृढ़ निश्चय दें। भक्ति करने के जी, लिए ये जो श्रद्धा है, वो हमारे हृदय में जी भी प्रभु प्रवेश करे। जी, आप इतने विपरीत परिस्थितियों में कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में गुरुजी का जो प्रवेश है वो होने ही वाला है। जी जब प्रभु वो जी, होगा तो आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट जो है कृपा वो भगवान की हो गई है। जी प्रभु जब विभीषण को हनुमान जी मिले, विभीषण इतने दिनों से राम, 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 राम कर रहे थे। पूरे घर में उन्होंने लिखा हुआ था राम, 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 राम। लेकिन भगवान जी, राम के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। जब उनको हनुमान जी के दर्शन हुए तो बोले कि आज भरोस भई हनुमंता, प्रभु कृपा बिना मिले नहीं संता। तो वो ये कह रहे हैं कि जब भगवान के भक्त आ गए तो इसका मतलब है भगवान भी आते होंगे। हाँ, जब ऐसा होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जब वो गुरुजी की शरण ले लेता है तो इसका मतलब है कि उसके करोड़ों अरबों जन्म जो है उसका इस संसार की जो यात्रा है वो अब खत्म होने को है। हाँ, जी प्रभु जी, क्योंकि उसने वो ट्रेन पकड़ ली है जो उसको उसके गंतव्य तक लेके जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी भगवान से ऐसी प्रार्थना है, गुरुजी के चरणों में ऐसी मेरी अ, वंदना है कि आपको जल्दी गुरु चरण आश्रय मिले, आपकी जो जी भक्ति है वो प्रभु बढ़े। इस संसार में कितने दुःख हैं आप देख रहे हैं, उस संसार में थैंक यू सुख ही सुख प्रभु है। जी। तो वहीं आपको हम्म, जाना है, आपकी उत्कंठा जो है वो आपको वहीं लेके जा रही है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, कोई आपको क्या कहता है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना अब तो आपको। आप तो जी अपने नहीं, सौभाग्य गिनते जाइए अब तो बस। प्रभु जी मैं वैसे 2 बार 84 कोस की परिक्रमा गई थी राधा जी के साथ, राधा दासी है या आपकी उसकी, जी, जी, जी। इस्कॉन भी जाती हूँ। तो बहुत ये अच्छा। बोलते हैं, मैं बोल देती हूँ कि मैं ना गलत काम करती हूँ, ना गलत जगह जाती हूँ, वहां से मुझे नहीं रोक सकते, मैं जाऊंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी, तो जाइए। कहते हैं जो हमारा दिल दुखा के जाएगी तो तेरी के भक्ति लग गई। अभी जैसे 84 कोस की परिक्रमा में गई थी तो कह रहा तो बच्चों की आत्मा दुखा रही है, हमारी आत्मा दुखा के जा रही है, उन्हें तो कोई भक्ति नहीं आत्मा लगेगी। नहीं दुख रही। जी, अच्छी बात ये है कि उनको जी आई फाइंड दिस वेरी क्यूट दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग। तो मतलब उनको प्रयास हो रहा है। वो ये चाहते हैं कि आपके जो प्रेम का केंद्र हैं वही बने रहें, आपका परिवार जी बना रहे। तो जी आप धीरे-धीरे देखिए भक्त जो है वो अपने आप इन सब सारे तत्वों से वाकिफ़ होता है। आप भी इनसे भली-भाँति परिचित हैं। तो आप अपने व्यवहार से उनको भी जीत लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और जो हरियाणा वाले हैं वो वैसे भी बड़े सिंपल उसके दिल के होते हैं, तो उनको लाइन पे लाना कोई मुश्किल प्रभु जी काम नहीं ये है। बागड़ी है, ये बहुत है ये काबू में जी, आने वाले नहीं है। जी हो जाएगा, हो जाएगा। जी जी। प्रभु जी आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर हो जाएगा। जी, हमारी प्रार्थना रहेगी जी, आशीर्वाद देने की तो योग्यता हमें कभी ना थी, ना है, ना हो सकती है। लेकिन हम जी प्रार्थना प्रभु करेंगे जी, मिल-जुल के गुरुजी से, जी प्रभु जी, है ना? धन्यवाद प्रभु जी। ओके दीदी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। धन्यवाद प्रणाम हरे दीदी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा जी। दीदी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? हाँ, गुरुदेव की कृपा है प्रभु जी, क्लास में हूँ तो जी, ठीक हूँ। जी, सही बात है, सही बात है। जी, और सब कैसे प्रभु चल रहा जी, है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ना और शिव जी की जी, बात जी। हो रही है। जी, हाँ, तो मैं तो बोलूंगी कि एक सेशन रख लो, क्योंकि ये हमारी है ना सुबह श्रीमद् भागवतम चल रही है और उसमें हाँ, हाँ। चौथे स्कंद का छठा अध्याय जो चल रहा है ना, उसमें भी जी, यही बात चल रही है। तो जैसे हुँ, शिव का ऐसा स्वरूप क्यों है, जैसे दक्ष ने क्या किया, दक्ष ने तो शिव के बारे में बोल दिया तुम शिव नहीं अशिव हो। हाँ, और जी, उनके रूप के बारे में भी बोल रहे हैं। जी, तो मैं तो बोलूं कि एक ऐसा सेशन बना लो कि जो शिव जी ने रूप रखा है ना, जो उनका स्वरूप है, जो उनकी क्रियाएं हैं, वो किस कारण है, वो हमें शिक्षा क्या प्रदान कर रही है। उन्होंने भस्म धारण कर ली। हाँ, उन्होंने सर्पों को धारण कर लिया है। तो सर्प कौन है ये, जैसे शिव तत्व में भी शिव तत्व तो प्रभु जी मैं तो बोलूं कि बीच बीच में ना शिव तत्व को ले लो, बढ़िया रहेगा, क्योंकि जी, शिव भक्त सबसे ज्यादा है। हाँ। हम लोग देखिए प्रभु जी शिव तत्व तो तकरीबन जी हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए।
हमने प्रभु जी अपनी क्लासेज में ना 7 से 8 बार शिव तत्व किया है, और जितने भी यंग बच्चे जय हैं ना शिव के पागल हैं, शिव के पीछे पागल हैं। और प्रभु जी उनके कॉन्सेप्ट इतने सुंदर तरीके से क्लियर हुए हैं, वो शिव को वाह जिस तरीके से जान पाए हैं ना, वो कभी नहीं जान सकते। तो गुरुदेव ने जो ये कमाल किया है ना, कोई नहीं कर सकता प्रभु जी। और जैसे जी ये शिव जी के बारे में बता रहे हैं, जैसे उन्होंने सर्पों को धारण किया है, तो क्या है, हम्म क्यों धारण हम्म किया? गुरुदेव जी बताते हैं, अरे अपने गुरुदेव को स्मरण करने के लिए उन्होंने सर्पों को धारण किया है। वो सर्प है क्या? संकर्षण। हाँ, तो एक जी एक जो ये हमें जो शिव जी के वहां पर है ना, जो दिख रहा है, अरे भांग क्यों पी ली, हाँ नशा क्यों हम्म किया, हाँ, या हम्म, भस्म क्यों धारण करी। तो इनको है जी ना, मैं तो बोलूं कि इनको आप है ना सही एक तरीके से इन लोगों को समझाओ, तो उसमें ना मन जी में संशय नहीं रहेगा। अब जैसे ये एक दीदी का था कि शिव ब्रह्मा आदि को एक दूसरे के समान भी नहीं समझना और उनसे अलग हम्म भी नहीं समझना। तो जी सीधी सरल सी साधारण की इसी भाषा में एक बार समझा दो प्रभु जी, मन का जी संशय एकदम खत्म हो गया ना। दूध और दही, दूध से दही जी बन गई, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते। ऐसे ही कृष्ण से शिव बन गए, शिव से कृष्ण नहीं बन सकते। सीधी सी जी बात है ना, एक लाइन में जब हम चिपका देंगे ना, तो वहां वो कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। तो जो शिव जी है, अरे शिव, जैसे शिव के प्रभु जी शिव शब्द है, 2 नाम से जी शिव बना। अब शिव, जी रुद्र, शंभु, आशुतोष, ये नाम क्यों लिए गए? इन नाम जी के क्यों पीछे नहीं भी गए कुछ ना कुछ लॉजिक है। आशुतोष जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए वहां पर शिव को आशुतोष बोल देते हैं। शिव बोला गया, शिव क्यों, वो मंगल करने वाले, इसलिए शिव बोल दिया गया। तो हर एक जी शब्द का मीनिंग तब समझ आएगा ना, उनकी हर एक लीला का, उनकी हर एक क्रिया का मीनिंग समझ आएगा ना, तब कहीं ना कहीं जो शिव भक्त है ना, उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। फिर उनके बारे में किसी ने भी कुछ बोला ना शिव के बारे में, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी शिव जी तो के मैं बारे में तो कोई कुछ बोलूं, बोले तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी नहीं कैसे कर करेंगे? सकते, जी वो तो नहीं हमारे कर गुरु सकते हैं। हैं। हाँ, उनको उनके नहीं, उनके बगैर कुछ भी नहीं है। जी कुछ भी मुझे नहीं। यही एक जो सो कॉल्ड हिंदू समाज जिसकी बात होती है, उन्होंने टीवी से धर्म सीखा है। सबसे बड़ा संकट ये है ना? हम्म उन्होंने वो उसका जो बोनाफाइड टीचिंग्स है वो उनको पता ही नहीं है, या फिर फेसबुक से आजकल धर्म सीख रहे हैं। क्या सीखेंगे, क्या करेंगे? ये तो बड़ा विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। उनको किसी तत्व के बारे में पता ही नहीं है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, शिव जी अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं। कहाँ से शुरू करें? देखिए खतरा ये है, खतरा तो नहीं, एक एक डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि शिव तत्व पे अगर हम बोलना शुरू हो, तो मुझे लगता है 1 महीने का कोर्स तो हमारा वही बन जाएगा। अभी तो हमने बनेगा ये तो। वाला ये जो शुरू किया है, ये इसलिए शुरू किया है कि रामचरितमानस में सारे जो तत्व हैं वो बारी-बारी आएँगे। सबसे पहले तो शिव तत्व ही आएगा, है ना? तो प्रभु जो जी, हमारे समाज में हम्म, जी, बोलिए, बोलिए, बोलो बोलिए। बोलो प्रभु जी। जी, मैं प्रभु ये जी कह रहा था जो कि शिव का, हाँ हाँ जी, आप बोलिए। नहीं प्रभु जी आप बोलो। अच्छा। जी, तो रामचरितमानस से गुरुजी की ये प्रेरणा थी कि इसको आप शुरू करो और देखो आगे क्या होता है। जब हमने शुरू किया तो हमें पता ही नहीं था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि क्या किया जाए ना? तो सब लोगों की ओर से यही आदेश आया कि क्यों ना एक राम कथा का एक ग्रुप शुरू किया जाए। तो बाकी सब लोग बिज़ी थे, इसलिए कथा सेवा के लिए मुझे वो अवसर मिला। तो अब मैं धीरे-धीरे समझ रहा हूँ कि गुरुजी कुछ चाहते हैं, वो सोच रहे हैं। ये लोग जो नए लोग जुड़े हैं, उन तक भगवान की कृपा पहुँचने का कोई ना कोई एक साधन तो बनना था। तो ये ग्रुप उसका शायद साधन बन रहा है। इसमें देखिए विल टेक इट ऑर्गेनिकली, क्योंकि अब तक हमने प्लान करके जो किया वो तो कई बार वर्क करता है, कई बार नहीं करता। हम देखते हैं कि हाउ दिस फ्लोज़ ना, इसको धारा को प्रवाहित होने देते हैं और फिर धीरे-धीरे अपने आप ही वो तत्व निकल के आएँगे। शिव तत्व से तो हम अलग कहीं जा ही नहीं सकते। उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, उनके सिवा हम रह ही नहीं सकते। तो वो होगा ही होगा। और मुझे तो ये जानकर कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो मॉर्निंग में श्रीमद् भागवतम में जो कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों को आपने एक विश्वास में दृढ़ कर दिया है। आप अपनी क्लासेस की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है तो हमें भी भेजिएगा। हम उसको और प्रचार-प्रसार करेंगे और बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर उसमें क्वेश्चन आंसर हैं तो वो कितने काम के होंगे। आप प्लीज़ उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराइएगा, तो कितनी जगह नहीं, काम आ प्रभु जी सकती हैं, है ना? वो उस लेवल की नहीं है। प्रभु जी ये जो हमारी क्लासेस शुरू हुई था ना, हमने एक क्लासेस शुरू कर रखी है मस्ती की पाठशाला।
तो उसमें बच्चों को लिया है, अभी बच्चों के है ना ये पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए है ना उसको रेस्ट पे लिया, और इसलिए मैं आपकी जी। क्लास में आ रही हूँ, क्योंकि वो क्लास भी 8 से 9 शुरू होती है। ओह! लेकिन अच्छा, प्रभु अच्छा, जी, अच्छा। जैसे मैं ये सेवा कर सकती हूँ प्रभु जी, मैं पूरे शिव तत्व हाँ, को हुँ। आपको रिटर्न में 2 क्लासेस में दे सकती हूँ, उसके जो जी, इम्पोर्टेंट बहुत है, अच्छा हो क्योंकि मैंने जाएगा। 7 से 8 किया है ना, तो मैं रिटर्न में आपको इस तरीके से दे दूंगी, जी, इम्पोर्टेंट लिख के, कि आप 2 जी। क्लासेस में उसको कवर कर देंगे। मैं ये जी, सेवा इससे कर मुझे सकती बहुत जी, ये आपकी सेवा से मुझे बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि मेरे जैसा जैसा व्यक्ति आप लोगों के सामने प्रस्तुति है, आप देख ही रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है वो ऑर्गेनाइज़ नहीं है। आई एम वेरी गोइंग विद द फ्लो टाइप ऑफ पर्सन ना। मेरे से ये सारे पॉइंट्स कई बार मैं पूरा 4 घंटे बोल के फिर जब रुकता हूँ तो मुझे लगता है कि ये 10 चीज़ें तो रह ही गई हैं। अब हूँ। आप एक व्यवस्थित तरीके से अगर मुझे कुछ दे पाएँगे, तो उससे मुझे बाद में ये नहीं रहेगा, अरे ये तो रह गया, मौका निकल गया, ये बात बोलनी चाहिए थी, वो बोलना चाहिए था। तो वो पॉइंट जो है मेरे लिए बहुत आवश्यक है। जी, मुझे और तो ये नहीं प्रभु समझ जी में आ रहा कि आप लोग और मुझे प्रभु बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? जो प्रभु जी आपने जो बोला ना, जी, ये बात जैसे हमारी जो क्लासेज होती थी शाम वाली, उसमें है ना जी, बहुत सारे जी, बच्चों के थे, जैसे वो हुँ, केरल मूवी थी, उसके ऊपर भी बहुत बच्चों के डाउट थे, तो मैं तो जी, स्पेशल वो केरल मूवी देख के आई, और मैंने उस पे रखा, और वो अभी रामायण आई थी ना एक मूवी, उस पे भी मैंने खुद देख के आई, और उस पे भी डिफरेंस बताया बच्चों को। और प्रभु जी सबसे जी, बड़ी विडंबना क्या है कि हमारे भक्त लोग ही, देखो जो हाई लेवल में अगर कॉन्सेप्ट चले तो वहां पर तो ठीक है, मान लिया भगवत गीता हमेशा क्या शिक्षा प्रदान कर रही है कि भगवान स्वयं भगवत गीता में अपने बारे में बोल रहे, मान लिया वो, लेकिन जो सनातन जी, धर्म है उसकी नींव क्या है? सनातन धर्म की नींव है देवी देवता, गाय की पूजा, कुछ भंडारे, कुछ धर्म। तो इन चीजों को हुँ, अगर हम एक तरफ कर देंगे ना, तो सनातन धर्म में कहीं ना कहीं वो धर्म है ना लुप्त हो जाएगा, और इन्हीं के बल पर धीरे धीरे धर्म चल के, और जो आस्था है ना, आस्था टिकी हुई है, और आस्था फिर जो भक्ति के लेवल तक जाएगी ना, वो कहाँ से जाएगी? इन धर्मों के कारण ही जाएगी। तो कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हुँ, हमारे यंग बच्चों की तो छोड़ दो, अगर मेरे जैसे अधेड़ उम्र लोगों की ही बात करें, तो सनातन धर्म क्या होता है, हाँ भगवत गीता भागवतम में क्या डिफरेंस है, जी, धर्म की भाषा क्या है, तो एक एक शब्द का ही मीनिंग उनको नहीं पता, तो अब उनको ही नहीं पता तो और लोगों को क्या बताएंगे? हाँ, तो हुँ, हमने तो प्रभु जी उस टाइम पे ये क्लासेज इस तरीके से शुरू की थी कि एक एक शब्द का जब मीनिंग जान जाएंगे ना, और एक एक देवी देवता के बारे में जान जाएंगे, दुर्गा माता कौन है, हाँ दुर्गा की हम पूजा क्यों करें, हनुमान जी कौन है, हुँ, जैसे आज सुबह ही मेरे ख्याल से आज सुबह की या कल सुबह की क्लास में हमारे डिस्कशन हो रहा था, कुछ दीदी लोग बोल रहे थे कि हमें जो अलग अलग जगह पर भंडारे होते हैं वो खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। हाँ, अरे जब उनको देवी देवता ही ग्रहण नहीं करते तो तुम्हारे खाने लायक कैसे हो गया? हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद भोग लगा दिया, लेकिन क्या हनुमान जी उसको ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे। अरे भगवान हनुमान के तो रोम रोम पे राम छिपे हैं, अब राम को भोग नहीं लगा जी, तो नहीं, हनुमान कैसे लेंगे? और हनुमान नहीं का लेंगे। जो भंडारा चल रहा है तो वो क्या हम ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। और वैसे भी ये जो भंडारे होते हैं, ये कहीं कहीं इच्छाएं वासनाएं या गलत पैसे से होते हैं, तो उन भंडारों को हम ले भी तो कैसे लें? तो प्रभु जी बहुत हुँ, छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कचोटती हैं, लेकिन उनका आंसर लोगों को कहीं मिल नहीं पाता सही तरीके से। तो हुँ, मैं तो प्रभु जी बड़ी हुँ, खुश हूँ आपकी क्लास से, यहाँ पर सब बिंदास तरीके से क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं, उनके सही आंसर मिल रहे हैं। प्रभु जी और अच्छे लेवल पर जाए, मैं तो यही बोलूंगी। हाँ, लेकिन ये हमें जी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है प्रभु जी बीच बीच में कुछ क्लासेस में ले लेने चाहिए, जहां तक मुझे लगता जी, है। जी, आपके पास जो भी नोट्स हैं आप मुझे भेज दीजिए, ताकि एक रेडी रेफरेंस रहे हमारे पास। आपने जो भी देवी-देवताओं से संबंधित भी, जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्लास आती है, तो हम ठीक है, वी गो विद द फ्लो, रामचरितमानस जो है वो हमारा मार्गदर्शन करती है, जो हमारे हृदय में बात आती है वो बोल भी देते हैं, लेकिन कई बार पहले से कोई एक अच्छा आइडिया हो ना ऑर्गेनाइज़्ड होके, तो वो हमेशा हमें मदद ही करेगा। आप भेज दीजिए अपने नोट्स आपके पास जो-जो हैं प्लीज़, और भी उसको हम और बाकी जगह भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कई जगह लोग कुछ लोग सुनने में कम बिलीव करते हैं, पढ़ने में ज़्यादा, उनको हम भेज सकते हैं कि आप ये पढ़ सकते हैं, है ना? तो उस तरीके से ये बहुत बहुत अच्छी सेवा रहेगी आपकी ओर से, गुरुजी बहुत मैं प्रसन्न कोशिश होंगे। करती हूँ प्रभु जी इसकी तैयारी करके मैं आपको रिटर्न में हाँ, नोट्स कोशिश करती हूँ देने की प्रभु जी।
लेकिन मुझे ये शिव का जो आपने बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन शिव के बारे में है ना, हमें जो मन नहीं उनके भरा। लोगों को दिख रहा है ना कि उन्होंने भांग क्यों पी, है ना, या फिर वो नशे वाली चीज उनके लिए क्यों बोल देते हैं, या फिर जो जी असुर होते हैं वही शिव की पूजा क्यों करते हैं, असुरों का फिर जी। होता क्या है। तो ये जो छोटे हम्म छोटे कॉन्सेप्ट है ना, इनको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे ना प्रभु जी, बहुत अच्छा हम्म रहेगा, मुझे हम्म। ऐसा लगता जी नहीं, है। और अच्छी बात है। जैसे गुरुदेव की जी आज्ञा, आप और आप जैसे ठीक लगे। जी आप अपने जो जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो भेज दीजिए, विल टेक देम इनटू कंसिडरेशन। जी धन्यवाद प्रभु जी, कुछ ठीक गलत है, बोला हो क्षमा ओके करना प्रभु। प्रभु जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप शिव तत्व के विषय में एक दो सेशंस ले चुके हैं पहले भी। जी ले चुके हैं। उनकी क्लासेस भी हम शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। बाकी दीदी ने आज जो अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, हाँ जी उसके बेसिस पे भी हम एक क्लास प्रिपेयर कर सकते हैं डाउन द लाइन, जिसमें हम वो टॉपिक्स कवर्स कर सकते हैं जो हमने पहले मिस कर दियो। जी। तो वंडरफुल आइडिया। एक नया ही सेशन ले लेते हैं ना फिर प्रभु जी, वो ज्यादा सही रहेगा। तो जी जी, देखिए देखिए कहाँ जाता है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है। जी। तो बीच में एक छोटा सा बच्चा आया था हैंड रेज करके, वो कहाँ गए? उनसे बात करनी थी हमें। कोई बच्चा, जी, उन्होंने कैमरा ऑन किया था और छोटा सा अच्छा बड़ा क्यूट सा बच्चा जी था। वो मेरा बेटा था। जी वो बार बार कह रहा जी था आपसे बात करने के लिए। जी, आप बात कराइए हमारी उनसे प्लीज। हाँ हाँ प्रभु जी, एक सेकंड। जी, जो बच्चे हैं ना, ये हमारे पूरे के पूरे जो प्रचार है उसका आधार है। और पूज्यपाद भक्ति वेदांता श्रीधर महाराज तो हमेशा ये कहते हैं कि भाई ये जो बच्चे घूम रहे हैं ना, जहाँ आपको दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकली नाम सत्य गोपाल है। मेरा नाम सत्य गोपाल नाम है आपका? इतना सुंदर नाम आपका, वाह, ये तो बहुत सुंदर नाम है। सत्य गोपाल प्रभु जी। है किस करुणा सिंधु। कृष्ण प्रणाम मंत्र। किस कृष्ण प्रणाम मंत्र। किस प्रधान बंदर। कोई नहीं, आपको जो आता है वो बहुत अच्छा आता है। सत्य गोपाल प्रभु जी, आप हमारी बात सुनिए। आपको पता है कि आप पिछले जन्म में देवता थे? नहीं पता? आप बहुत बड़े देवता थे, ठीक है। उसके बाद आपने भगवान से कहा कि मुझे जो है ये स्वर्ग लोक पसंद नहीं है, यहाँ पे भगवान की कथा नहीं होती, तो मुझे धरती पे भेजा जाए जहाँ पे मैं भगवान की कथा सुनूं। तो भगवान ने आपकी बात मानकर आपको अब धरती पे भेजा है ताकि आप भगवान की कथाएं सुन सको। इससे मेरी मम्मी मुझे सुनने ही नहीं देती। मम्मी आपको सुनाएंगी, हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है। आप वो कथाएं सुनिए बहुत। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे एक सन्यासी महाराज हैं, पूज्यपाद भक्ति वेदांता श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, वो ये कहते हैं कि ये जो छोटे बच्चे कथा सुनने के लिए आते हैं ना, या जहाँ पे कथा हो रही है वहां पे उपस्थित भी हैं, ये सब जो है ये स्वर्ग लोक से आए हुए देवी देवता हैं। उनको वहां पे कथा सुन नहीं रही थी भगवान की, इसलिए वो नीचे आए हैं ताकि भगवान की कथा सुन के भगवान के धाम जाएं, ठीक है। तो यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द होल ग्रुप। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुबल सखा दास है। अच्छा नाम है। अच्छा नाम है, पसंद आया आपको? हाँ। ठीक है, चलिए आप हमारे दोस्त बनेंगे? हाँ। पक्का? हाँ। हाथ मिलाओ। वेरी गुड, चलो ठीक है। सत्य गोपाल प्रभु जी, आपकी मामा के पास ना हम लिंक भेज देंगे, वो ग्रुप से ले लेंगी और आपको सारी कथाएं सुननी है, ठीक है। और वो कथाएं सुन के आपको छोटे छोटे ना वीडियो बनाने हैं जो हम यूट्यूब पे डालेंगे, 5-5 मिनट के भगवान की कथाओं के, उसको बहुत लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा बात कराइए आप मामा से। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद इनके प्रणाम। बहुत क्वेश्चन होते हैं, राम जी भगवान के बारे में बताने लग जाऊं तो हाँ वो कौन जी, थे। देखिए ये सारे बच्चे जो है बहुत भक्ति करके आए हैं पिछले जन्मों की।
है ना। हम तो नए नए भक्त बने हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और भक्त बन के हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो हम तो कोई बहुत बड़े भक्त हैं जैसे, लेकिन असली भक्त तो ये बच्चे हैं, बचपन से ही जिनको भगवान की कथाओं में इतनी बड़ी रुचि है। तो आपके पास वो लिंक है जो कथाएं हुई हैं अब तक? हाँ जी, मेरे पास लिंक है। तो वो आप इनको सुनाइए और इनको प्रयास कीजिए कि 5 मिनट का ना ऑडियो वो वीडियो बनाएं, उसको हम यूट्यूब पे प्रभु अपलोड जी भी कर सकते हैं। किस मतलब वो जो कथा सुनते हैं उनकी कथा, जो राम भगवान जी कथाएं सुन रहे हैं उनको तुरंत वैसे ही वीडियो बना के भेजें। जी देखिए, मान लीजिए आपने कथा सुनी, वो आधे घंटे की थी, बच्चे को सुनने दीजिए, उसके साथ बैठ जाइए, मेन पॉइंट्स उसको हेल्प कीजिए लिखने में, है ना। हाँ जी। और देखिए कि उसको क्या पॉइंट पसंद है, आप अपनी ओर से उसको कोच करने का प्रयास मत कीजिए, वो नेचुरली कोई पॉइंट पिक करेगा। क्योंकि अभी सबसे अच्छी बात यह है कि छोटा बच्चा है ना, तो कुछ भी करेगा वो क्यूट लगेगा। तो 5 मिनट का आप वीडियो बनाइए और उसको हम श्रृंखला बना देते हैं कि भाई रामचरितमानस श्रृंखला बाय सत्य गोपाल प्रभु जी, ठीक है। ठीक। और उसमें क्या होगा कि चाहे ये 5 मिनट में कोई गलती भी करेगा तो इसको बेनिफिट ये है कि ये छोटा बच्चा है, कोई माइंड नहीं करेगा। मेरे जैसे व्यक्ति अगर गलत बोलेगा तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, आपने ये कहां से बोला, क्यों बोला, ऐसे बोला वैसे बोला। बच्चा बोलेगा तो वो केवल प्रेम और स्नेह की बरसात ही कर सकते हैं इसके ऊपर ना, वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये आप कीजिए, और ये करेगा तो इसको देख के और बच्चे भी करेंगे। ठीक है प्रभु जी, कोशिश करती हूँ अगर ये करता है तो। जी 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 शैतान बहुत है प्रभु जी, ये 1 मिनट रहता है 1 मिनट में भाग जाता है। जी, ये बच्चे तो ऐसे ही होने चाहिए, जो चुपचाप एक जगह बैठे हैं वो बच्चे कैसे हो सकते हैं? बच्चे तो ऐसे शैतान शरारती अच्छे लगते हैं। प्रभु बहुत जी, बढ़िया। एक मेरी बेटी है 12 जी। साल की, हाँ हाँ। उसने ना रामायण सुनी थी। ओ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांशी है। और गुरुदेव ने दिव्यांशी नाम है। और गुरुदेव ने मेरा नाम राधा सुंदरी दिया था। वाह, इतना सुंदर नाम। ये लगती सुंदरी नहीं है। नहीं नहीं सर, देखिए भगवान के भक्त और वो भी राधा रानी का नाम, तभी तो आप इतने सुंदर हो। राधा सुंदरी देवी दासी की जय। वेरी गुड। देखिए भगवान के भक्तों से सुंदर कोई नहीं हो सकता। बोलो। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने भी, अगर आप चाहें तो आप भी थोड़े वीडियो बना सकते हैं ठाकुर जी की कथा के ऊपर ना, हम लोग उसको यूट्यूब पे प्रसारित करेंगे, ठीक है जी। तो आप भी कीजिए। आप मुझे कृष्ण पर नाम मंत्र आता है, आप अच्छा, बोलोगे सुनो। हाँ सुनाइए सुनाइए। हे कृष्ण करुणा सिंधु तीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिकानंद राधा कानंद नमस्तुते। वेरी गुड जी। आप इसको कागज पे लिख के उसकी फोटो खींच के मुझे भी भेजिएगा, मैं भी सीखना चाहता हूँ ये मंत्र। ये मुझे भी आता है। आप भी भेजिएगा, जो जो मंत्र आते हैं मुझे सिखा दीजिए आप, ठीक है। ठीक है, मुझे महामंत्र भी आता है। ओ रियली? वो भी भेजना, वो तो मैं बड़े दिनों से ढूंढ रहा हूँ, आप बोल के बताइए। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। अरे वाह, ये भी आप मुझे लिख भी के आता है। भेजिएगा। अच्छा, आप भी सुनाइए। कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर प्रभु जी, बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है, जैसे जी। राम जी भगवान थे, जैसे हाँ रावण थे, रावण के भाई इतने बड़े भक्त हुए, तो हाँ वहां पे वो क्यों हुए, मतलब कंफ्यूज कर देते हैं मुझे। मतलब मैं हाँ खुद रामायण सुनती हूँ, तो जी इतना मुझे भी ज्ञान नहीं है, मतलब कथा सुन ही रही जी हूँ अभी तो। जी जी तो जी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज मुझे भी रहता है, तो हाँ इनको बताने में मैं ये संकोच करती हूँ, कहीं मेरे से गलती हो जाए, कहीं जी। मैं गलत ना बता दूं, तो आप एक इसलिए काम कर प्रभु जी। दीजिए, इनके सारे क्वेश्चंस ना आप इकट्ठे कर लीजिए, और पूरे जब इकट्ठे हो जाए ना काफी सारे, आप हमें भेज दीजिए ग्रुप पे, मुझे या निशा दीदी, गौरप्रिया दीदी को। तो हम ठीक वो सारे क्वेश्चंस को ही एक क्लास के रूप में कन्वर्ट करके पूरा कर लेंगे, ठीक है प्रभु जी, है ना मैं जी। कोशिश करूंगी प्रभु जी, पक्का। ठीक है, आप कोशिश कीजिए। चलिए, ठीक है प्रभु जी, ओके हरे कृष्णा, ओके जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा बच्चों, धन्यवाद प्रणाम। जी निशा दीदी, anyone else wants to talk or should we close the class? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। आई थिंक वी शुड क्लोज द सेशन फॉर टुडे। जी ठीक है दीदी,
विल सी एवरीवन टुमारो। जी, आज यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे